अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हजरात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप लोग देख रहे हैं समथिंग हॉट और हमारे प्रोग्राम का नाम है द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम हसन, बड़े आज कुछ जोश में हैं आप। मैंने कहा आज चेंज कर देंगे हम इंट्रो। वो कैसे? यही आप चेंज किया ना, कहते मैंने हैं? उर्दू में इंट्रो किया आज, वरना मैं यूजुअली कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन हसन चौधरी। चौधरी, आज अच्छा। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हजरात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग ओह, हॉट और हमारे प्रोग्राम का कितना नाम है, आपने ग्राउंड ब्रेकिंग डिफरेंस। क्या है ना, मैंने देखें फिर। हाँ वैसे ही हाँ, मुझे लग रहा है आजकल उर्दू में ज्यादा हमें बात करनी चाहिए। मेरा भी मुझे ख्याल मजा है। आता है उर्दू में बात करके। मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ लोगों के वो कमेंट्स जो कहते हैं कि प्लीज उर्दू में ज्यादा बात किया करें। प्रॉब्लम ये है कि मेरी माय फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश। अब आप पूछें कैसे? यार ये आप या देखें मैं ना, ये क्या अब करूं? आपने इस बात ऐसे कर दी नहीं, है, अब मैं खुद क्या ही करूं? कंट्रोवर्शियल बातें आप मैं कंट्रोवर्सी यही क्रिएट करते बात हैं। है, यही बात है हाउ कि कैन यू फर्स्ट लैंग्वेज बी इंग्लिश? it's the first language I learned how to speak. बिकॉज यू वर इन स्कॉटलैंड। Yes. यस, So it's the first language I spoke वेरी गुड। in school and काफी देर तक। माय फर्स्ट लैंग्वेज इज पंजाबी। जबरदस्त है, मुझे पंजाबी आती है। योर फर्स्ट लैंग्वेज इज प्रोबेबली पंजाबी। नो, आप घर पे पंजाबी में नहीं बात करती थी अंकल आंटी से? नहीं, अम्मी अब्बू करते हैं पंजाबी में आपस में बात। अच्छा, हाँ, सो योर फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश। इंग्लिश। हाउ डिड यू लर्न उर्दू? Because when we came back to Pakistan, तब मुझे उर्दू सीखनी पड़ी। हाउ कम यू डोंट हैव अ स्कॉटिश एक्सेंट? Because I had to drop it because I was like डिड यू हैव इट व्हेन यू वर यंगर? totally रियली? Cockney accent था। नहीं यार। किसी को समझ नहीं आती थी मैं बोल क्या रही हूँ। हाउ ओल्ड वर यू देन? About 6, 7, 8 Six, throughout याद से। So you were born here, Yeah. and then how old were you when you moved to Scotland? 2। Two. हाँ. Of course, आपका तो स्कॉटिश हाँ. एक्सेंट ही होना था। हाँ, तो 2 तक तो उर्दू बोली होगी आपने। थोड़ी बहुत। शुरू में मामा पापा टाइप आपको, इससे अम्मी ज्यादा ही अब्बू। शायद 2 तक तो बोल लेती हाँ, थी। क्या हाँ। हाल है, ठीक हाँ, हूँ। लेकिन स्कूल इंग्लिश से शुरू हुआ। एक थॉट प्रोसेस होता है आप। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है ना। इंटरेस्टिंग बात है कि आपका थॉट प्रोसेस जो है ना वो आपकी प्राइमरी स्कूलिंग में इस्टेब्लिश हो जाता है। और होता क्या है दैट यू स्टार्ट थिंकिंग इन अ सर्टेन लैंग्वेज। मेरा ये है कि मैं आई थिंक इन इंग्लिश। मैं नमाज के बाद दुआ भी इंग्लिश में ही करती हूँ। आई थिंक इन इंग्लिश, सो विच इज व्हाई इट कम्स मोर नेचुरली टू मी। मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं ना नहीं बोल नहीं, के कम आपने बोलूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं। सो व्हेन यू वर 2 and you moved to Scotland, जी, स्कूल आपने कब जाना, किस उम्र में जाना शुरू किया था? 6 साल पे, grade 1। 6 साल की उम्र में? नॉट अच्छा। लाइक प्री किंडरगार्टन जो होता है। आजकल तो बच्चे चले जाते हैं ना स्कूल 3-4 साल की उम्र वो में। तो चली गई थी 3 साल पे। वहाँ पे? जाते ही, हाँ, वहाँ पे? नर्सरी जो होती है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि उर्दू से इंग्लिश की ट्रांजिशन मुश्किल हुई होगी आपके बहुत लिए, ज्यादा। फॉर अ यंग, बहुत फॉर अ ज्यादा। बेबी। इतनी नहीं थी क्योंकि अम्मी अबू घर में बोलते थे उर्दू, तो उर्दू बोलनी बिल्कुल आती थी। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उर्दू से अंग्रेजी में मतलब अंग्रेजी जब आप स्कूल जाना शुरू किया आपने, हाँ, तो स्कॉटिश एक्सेंट समझना और अंग्रेजी उतनी तो नहीं होगी आपकी स्ट्रॉन्ग? मैंने पिक कर ली थी फौरन। पिक कर लिया? फौरन। तेज है ना, आप पिक कर लेती थी। हाँ, बहुत जल्दी कर ली थी पिक। Very इट good. वाज माय फर्स्ट लैंग्वेज। अच्छा, इंटरेस्टिंग इंसाइट ये थी, हाँ। शुक्रिया आपने शेयर किया ये। एक बात मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ। जी, मैं उनका हर बार ये बात कहते हैं और शायद ऐसे लगता है कि हम सुपरफिशियली कह रहे हैं। डांटने तो नहीं लगे लोगों को? नहीं नहीं, हर बार ऐसे लगता है कि सुपरफिशियली कह रहे हैं, बट जेन्युइनली मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जितना वो हमें प्यार भेजते हैं। ठीक है। हमारी पिछली वीडियो पे क्या आई हुआ? फील कि कोई बात आ रही है नहीं इससे। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा। हमारी पिछली वीडियो पे इतना प्यार उन्होंने आपको भी भेजा, जी। आपके वो पूरी क्लैरिटी के बाद मुझे भी भेजा। वो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि मतलब मुझे गालियां निकालने के बाद उन्होंने कहा कि जरूरत क्या थी, आप इतनी अच्छी लग रही थी। क्या यार, अनोखे हो सारे। बट ये बहुत प्यार, ये जी। वाकई में वी ब्लेस्ड के हमें आप लोग कसम से इतना प्यार करते हैं। और वो आई विश माई हस्बैंड वॉज लाइक यू, आई विश माई सन इज लाइक यू, एंड मैं दुआ देती हूँ आपको कि आपका बेटा पैदा हो ताकि कोई 1-2 इंसान के बच्चे हो दुनिया में। दैट्स रियली यार, ये ऑनेस्टली पता नहीं शायद आप लोगों को लगे कि ऊपर से नहीं है, ये जेन्युइनली मतलब आमना एंड आई आर सो ब्लेस्ड माशाल्लाह कि आप लोग इतना प्यार भेजते हैं। और आमना को तो नहीं पता मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि आप इतना सोचना शुरू कर दें कि तो शाहरुख भी मुंडी हिला रहा है पीछे से। बट जेन्युइनली आई रियली वांटेड टू थैंक ऑल ऑफ यू कि आप जो इतना जो अपनों की तरह और फैमिली मेंबर्स की तरह प्यार भेजते हैं, वो हमें बहुत इनकरेजमेंट देता है और बहुत ज्यादा मोटिवेशन। मुझे क्यों लग रहा है देयर इज अ बट आफ्टर दिस कन्वर्सेशन? This is none, I swear. अच्छा, ओके। It's just a appreciation नाइस message for all the प्यारे viewers. किसी ने कहा मैंने पप्पियां देना छोड़ दी हैं, तो ये सब ठीक है। पप्पियां हमारे viewers की। ठीक है। आपको क्यों शक है मेरी नीयत पे? मुझे आपकी नीयत पे शक है। मैं एक अच्छा
इंसान हूँ वाकई में, नहीं, वो उस पे उतना शक- नहीं हूँ शायद जितना वो कहते हैं। उस पे शक नहीं कि आप अच्छे इंसान हैं, इस पे शक है कि आप बगैर गुस्सा किए कोई व्यूअर्स के साथ बात कर सकते हैं। क्यों, मेरे चाहने वाले हैं सारे हमारे, अच्छा, कोई इसमें शक की बात बात असर नहीं आप पे लेकिन बात का होता, किस बात का? मतलब 3 दफा आप फोन गिरा चुके हैं, रखना आपने वही है और होनी भी आपने उस पर रखनी है। उसका मैं कुछ नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली। मैंने पता है क्या मैं सोच रहा था, एक अगर हम, और आप लोगों का भी मैं ओपिनियन चाहूंगा, आपका तो चाहूंगा ही चाहूंगा, मुझे लगता है ना कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना चाहिए जिसमें हम जो हमें हमारे व्यूवर्स फीडबैक देते हैं या कमेंट्स देते हैं उनके ऊपर हम कुछ करें, जी, लाइक यू नो, लाइक a program on the comments that we get, बेस्ट एंड वर्स्ट। best and worst also, so mean comments also. हाँ, तो जो मी वो ये तो बड़ा पॉपुलर एक सेगमेंट है, हाँ, इंटरनेशनली भी बहुत बिल्कुल, सारे बिल्कुल। टेलीविजन शोज में हम देखते हैं मीन सेलिब्रिटीज, Mean- नॉट दैट वी आर सेलिब्रिटीज बट सेलिब्रिटीज रीड आउट मीन जी। कमेंट्स, तो वी कुड डू समथिंग वी लाइक शुड दैट, एक्चुअली, मीन एज वेल एज लाइक द नाइस आई कमेंट्स, वुड लव टू हियर योर रिएक्शंस ऑन है ना? दिस विल लॉट ऑफ फन, ये करना चाहिए हमें। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में वीकेंड पे I'm करते हैं। game. मैं आमना से मीन कमेंट्स उनके बारे में पूछूंगा, हाँ। बताऊंगा, ये सुनाऊंगा और आमना मुझे सुनाएंगी। सुनाना नहीं है, आपने खुद पढ़ने हैं, मैं सिलेक्ट करूंगी 10 आपके नहीं बारे फिर में। सिलेक्ट, अच्छा आप सिलेक्ट करेंगे मेरे बारे में और जी। मैं सिलेक्ट करूंगा आपके बारे में, जी। दैट बी फन। मजा तो वही है ना। हाँ, ठीक है, that'll be fun. आप रिपीट बहुत करते हैं बात को, अब मैंने क्या किया है? वैसे कह रही हूँ। हाँ कुछ लोग कहते हैं कि मैं रिपीट बहुत हाँ, करता हूँ हाँ। बात को, अब मैं करता हूँ। दिमाग पका देते हैं। मुझे अपनी आवाज अच्छी लगती है, अच्छा, बार बार सुनना मुझे पसंद है अपनी आवाज। नार्सिसिज्म का ये पहला है, यू आर नार्सिसिस्ट। आई थिंक सो, आई एम वर्किंग ऑन इट। अच्छा, Not that it's necessarily, is that a bad thing to be a narcissist? yeah, All the time, all the time. Okay. If you are a narcissist all the time. ऐसा लग रहा है जैसे कि there are no dramas today. There are few हाँ. with a lot of episodes. Because we have dropped some, that's why. We've only dropped Door. Yeah. लापता एक की 2 किस्तें और हमने दोनों देखी हैं, तो आज हम उनका रिव्यू करेंगे। मंडे को अब शिफ्ट हो गया आखिर कब तक, संडे से, तो आखिर कब तक को हम डिस्कस करेंगे। परदेश की 2 किस्तें और इश्क की 4 किस्तें, माशाल्लाह, बिकॉज माशाल्लाह ARY को लगता है कि ना उनके व्यूवर्स ना हम कुछ और काम करते हैं ड्रामे देखने के अलावा। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि 4 किस्तें ड्रामे की आना, इसके कोई लॉजिक है, क्या लॉजिक हो सकती है, फायदेमंद है नहीं है, क्या है, थोड़ी सी मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा उसके ऊपर। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव गॉट परिजात, एक बहुत जबरदस्त ड्रामा। और मुझे ऐसा लगता है, और आई मे बी रॉन्ग बट करेक्ट मी, कि शनाई भी इन्हीं दिनों में आना शुरू हो गया है। शनाई आई थिंक 7 PM के स्लॉट पे मूव हो गया है, इधर सैटरडे और फ्राइडे, कुछ ऐसा है, वो खैर ड्रॉप है। और यूं तो प्यार है बहुत भी कुछ ऐसा ही कुछ, नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, यूं तो है प्यार बहुत, आई थिंक मूव किया है फ्राइडे, दोनों कुछ हुआ है। खैर ना कि हम पहले देख रहे थे ना अभी देखेंगे। जी ठीक है, आप देखना चाहती हैं तो हम व्यूवर्स को कह सकते हैं, हमें बताएं कि कब। नहीं चले फिर भी बता दिएगा कि शनाई और यूं तो है प्यार बहुत, आपको ज्यादा बेहतर पता होता है चीजों का अक्सर, तो बता दिएगा कि कौन सा ड्रामा कब आ रहा है। मैंने देखा वो फिल्म नेटफ्लिक्स पे मिमी, which I enjoyed, और दूसरी फिल्म थी उसकी, मैंने देखी हसीना दिलरुबा, हसीन दिलरुबा, जिसमें वो बॉम्ब ब्लास्ट से शुरू होती है। हाँ, मैं वो देखना चाह रही थी लेकिन मैं वो खाना खा रही थी तो बहुत मजे की, वेरी ग्रूसम, द ओपनिंग वाज वेरी ग्रूसम, तो मैंने कहा नहीं बाद में आराम से, बहुत मजे मैं ये वीकेंड पे देखूंगी। तो इसके इस नेटफ्लिक्स को लाने का मकसद क्या था कि हम कोई बात करना रिकमेंडेशन देना चाहते हैं या वैसे जरूरी है कि कोई, मैंने कहा एकदम हम नेटफ्लिक्स पे चलेंगे ना। कोई बात ड्रामों की, आपको पता है कि मेरे थॉट प्रोसेस की खुसूसियत है कि जंप्स फ्रॉम थिंग्स। जी बिल्कुल, तो वो जंप करके, बट आप नाउ दैट यू मेंशन, मैंने जो देखी हसीन दिलरुबा, तापसी तो ऑफ कोर्स बहुत जबरदस्त अदाकारा हैं और वो बहुत जबरदस्त काम करती हैं। हर्षवर्धन राणे भी उन मावरा के साथ उन्होंने फिल्म की थी, जो मावरा की फिल्म थी, कौन सी थी वो, सनम तेरी कसम जी। But this guy Vikrant, who plays Taapsi's husband in the movie, very fine actor. I really enjoyed his performance. So, yeah. Good. मैं और आमना आप जाएंगे एक ब्रेक के ऊपर, और इस बार हाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि वो जो आप बहुत सारा प्यार हमें कमेंट्स की सूरत में भेजते हैं वो ट्रांसलेट हो थोड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने में, क्योंकि उसके अलग ही फ़ायदे हैं। और आपको उसका ये फ़ायदा है कि जब आप कभी कोई वीडियो हमारी का वेट कर रहे होंगे तो आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। अगर सब्सक्राइब किया हुआ होगा और बेल आइकन को हिट किया हुआ होगा, जब भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिल जाएगी। अच्छा। जी ऐसे ही है। अब मैं और आमना आपसे मिलते हैं इस बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद।
जी आमना, जी आमना परदेश से शुरू करते हैं, क्या क्यों ख्याल है नहीं आपका? क्यों नहीं क्या कहना चाहेंगे परदेश के बारे में? मैं आपने दोनों के साथ देखी परदेश? मैंने देखी और एमन की भूख और इबाद की प्यास के बीच में जो घर बिक गया वो क्या मतलब आप प्लीज जरा एक्सपैंड, मुझे समझ नहीं आई बात। क्या एमन की भूख और इबाद की प्यास का क्या? समझ गए नहीं, आप? मैं नहीं समझा। अरे जरा शाहरुख अगर क्लोजअप कर सकते हो हसन के इतना ही करना, इससे ज्यादा ना करना। हाँ क्या, एक्सप्लेन प्लीज। आई डोंट नो इट वाज सो एमन की भूख जो वो बिरयानी लेने नीचे आती है, खाना नीचे लेने, और आती वो है। इंटरेक्शन जी होती जी है। तो वो और क्या कह रही हूँ बट इबाद की प्यास का क्या? वो कहती है ना मदर इन लॉ कि तुम इबाद के कमरे में क्या कर रही थी जी जी। तो उसने कहा इबाद को प्यास लगी थी अच्छा पानी अच्छा देने गई अच्छा थी अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। तो एमन की भूख और इबाद की प्यास के बीच में परदेश में जुबैदा आपा को अपना आवाज मिली लेकिन बैकबोन नहीं मिला तो उन्होंने घर जो है वो उस पर साइन कर दिया ये मेरा सिनॉप्सिस है परदेश का आई थॉट दैट द मोमेंट्स बिटवीन बाय द वे आई रियली लाइक दुर्फिशा maybe I'll interview her when she comes श्योर। है ना I really like her. I think her energy is very good. Her on-screen presence is very good. And I like the fact that she comes across as a very confident actor. I like that. So I like her character as well. I think obviously character भी reflect करता है बंदे की personality पे. मैं चाहूंगी कि मैं उनका इंटरव्यू करूँ हसन, ठीक है। लेकिन मैं करूंगी नहीं। क्यों? वो इतना एंटरटेनिंग होगा आपका देखना उनको इंटरव्यू करते हुए। मैंने क्या मैं वो करना है? आपका हक नहीं छीनना चाहूंगी। मैंने क्या, मतलब एंटरटेनिंग क्यों होगा ऐसा होगा क्या? ना, फिर आप वो फ्लस्टर हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं कहाँ से शुरू करूं मैं आपकी तारीफ करना और यार ये कब हुआ है ऐसे आप मेरी क्रेडिबिलिटी को तो ये ना जो हिट एमन करेंगे। सलीम को आपने कहा आप इतनी एस्टैब्लिश हैं, कहाँ से शुरू करूं? फिर आप अच्छा क्या? तो अब लेकिन पुरानी नॉट टू बातों में। टेक अवे फ्रॉम दुर्फिशान's टैलेंट, आई थिंक शी इज कम अक्रॉस इन परदेस, ऑल्दो हमने उनके पहले भी ड्रामे देखे हैं इनके सपोर्टिंग रोल से। इसमें इनका ड्रामे तो नहीं, हमने एक ही उनका दिलरुबा देखा था, और उन्होंने उसके बाद भी ड्रामे तो किए हैं ना, उन्होंने भड़ास किया था भड़ास भी जो किया हमने था। नहीं देखा था। जी, लेकिन मुझे इसमें वो बहुत अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि दुर्फिशान की और अफान की केमिस्ट्री भी बड़ी क्यूट है, और वो जो मॉर्निंग मोमेंट्स होते हैं कि वो फूल ला के उनको दे रहे हैं, ये वो मुझे समझ नहीं आती। डोंट यू थिंक दैट्स अ लिटिल ऑड दो? व्हाट? ये जो अम्मी का जो है कि तुम लोग मतलब मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात नहीं रखोगे, इस पर ये इस हफ्ते बहुत एम्फेसिस रहा है, पूरे हफ्ते। मतलब प्रदेश में इन दोनों के ताल्लुकात पे एम्बार्गो था। फिर जी इश्क है में वो कहती है उसको कि मैंने निकाहनामा तो निकाह में तो रहूंगी लेकिन मैंने ये रिश्ता कबूल नहीं किया। मीनिंग व्हाट? ओके वी गेट इट। फिर एक और ड्रामा भी था जिसमें उनके ताल्लुकात ना बन सके मियाँ बीवी के। कौन सा ड्रामा था? कौन सा? यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? पता नहीं, मैं एक्चुअली उस जोन में आखिर कब तक नहीं में नहीं बन सके। जी जी जी। तो अजीब सी बात है कि इस पे इतना ज्यादा मैं एक्चुअली इंटरजेक्ट नहीं करना चाहता, वो ये भी बड़ा फीडबैक आता है कि मैं आपको बोलने नहीं देता, तो मैं अभी वेट तो मैं चाह रही हूँ क्या बोलने। नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ कि आपकी बात कब खत्म हो, फिर मैं बोलना मैं शुरू तो करूँ। आपकी बोलने का इंतजार कर रही हूँ। क्यों आप इसी उसमें बोले जा रही हैं कि हाँ, मैं कब बोलूंगा? हाँ। मैं तो अब देखे ना, यही कंफ्यूजन हो गई है फिर। अच्छा तो मैं अब कहूँ कि ओवर? हाँ। अच्छा तो ओवर। लोग यही चाहते हैं, स्टॉप ओवर। लोग यही चाहते हैं कि वो जैसे वॉकी टॉकी पे बोलते हैं ना, हेलो over, हेलो हेलो, Roger, ओवर Roger, ओवर Roger. ओवर। तो आई मीन कमिंग बैक टू परदेस, जो मुझे मेरी टेक अवे ये थी कि मुझे उन दोनों की केमिस्ट्री और उनकी इक्वेशन बहुत क्यूट लगी, उनकी रिलेशनशिप बहुत क्यूट लगी। फ्लॉस थे ऑफ कोर्स, जुबैदा जी जो है उनको उन्होंने आवाज़ लाइक आई सेड शी डिडंट फाइंड हर बैकबोन, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है लोगों की बातों से कि वो घर तो बिक गया है, लेकिन वो घर आखिरकार के मर मर के उनके अच्छे दिन आएंगे, बिकॉज वो जो अलग हुए हैं एहसन नहीं आसिम ने कह दिया है कि हम कैसे अफोर्ड करेंगे किराए के घर में रहना और यहाँ पे हर चीज़ फ्री। अब वो जा तो रहा है तो अब वो जलील तो वो दोनों होंगे बहुत ज़्यादा, उनके बेटे के हाथ भी जलील होंगे जो कि नई शादी करेगा इनकी मर्जी से और पैसे भी नहीं भेजेगा बाहर से, ऑल ऑफ दैट एंड जैज। ओवर टू यू, ओवर टू यू। जी शुक्रिया आमना। मैं ये कहना लोगों ने ये भी आप लव यू सो मच ऑल ऑफ यू, वो इन्होंने ये कहा कि अब जो आमना जिस पे बोलती है ना उस पे भी टाइम से ये बड़ा था। अच्छा पैसिव अग्रेसिव ना है आप। नहीं मैं नहीं हो रहा, मैं आज बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस पूरी चीज़ को। बात ये है कि पहले मैं ये आपकी बात को इंडोर्स करना चाहूँगा जो दुर्फिशा के बारे में आपने कहा, शी इज़ अ वेरी नेचुरल एक्टर। तो वो जब अदाकारी कर रही होती हैं, जो भी एक्सप्रेशंस अपने दे रही होती हैं, वो ऐसा लगता नहीं है कि अदाकारी कर रही हैं,
और जो बहुत खूबसूरत बात है। और ये जो हमने शुरू में भी बात की इज एन एक्सटेंशन ऑफ एमन, द लिटिल एमन। Yes. जो लिटिल एमन का जो हम जिस तरह से देखते थे चीज़ों पे रिएक्ट करना, उसी तरह हम बड़ी एमन को रिएक्ट करते हुए देखते हैं। तो वो उस दिन जैसे हम कहाँ थे, सच्चे के बारे में कह रहे थे ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंसाइट होती है जब आप एक कैरेक्टर का देख लेते हैं ना बचपन या बैकग्राउंड, तो आपको समझ आ जाता है कि ये कैरेक्टर ऐसा क्यों है। जी. तो बिकॉज वी सीन एमन ग्रोइंग अप थ्रू ऑल दीज इयर्स एंड जो बचपन में उसके साथ हुआ, तो वो जो आपको भी और मुझे भी दुरे फिशा की परफॉर्मेंस नेचुरल इसलिए भी लगती है बिकॉज वी हैव दैट इनसाइट इनटू हर कैरेक्टर, बैक स्टोरी है। तो वो बड़ी एक अच्छी बात है। केमिस्ट्री अफान और दुरे फिशा की बहुत जबरदस्त है। और आई थिंक अगेन पिछले एपिसोड में मैंने रिव्यू में अपने यही बात की थी, मेरे लिए तो इस एपिसोड के दोनों एपिसोड्स का क्रक्स यही है कि इट्स रियली इज अबाउट एमन एंड इबाद्स रिलेशनशिप नाउ, दिस ड्रामा, because frankly speaking again in this episode all the emphasis on Zubi Baji's ghar and giving, it was just all repetition for me. Totally. Because 20 years down the line, if we're being subjected to the same kind of torturous relationships of all these people, caustic, totally, it's too much. Totally. Like you know कि वो अब भी घर ये बिकेगा तो वो पुराने घर जाएंगी और अभी भी उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और अभी भी वो यही रो रही हैं कि मैंने आसिम को अपने छोटे भाई की तरह ख्याल रखा, सब कुछ किया, इनका खून सफेद हो गया, सब कुछ हो गया। और वो कह रहा है मेरा खून इतना भी सफेद नहीं हुआ, ये उसने अच्छा काम किया कि घर उनको ले दिया है घर, और उसने ये भी कहा कि उनका खर्चा भी मैं देता रहूंगा, खर्चा भी इतना भी बुरा नहीं है। या बट आर वी इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दिस? दूसरा जो फुफ्फो है, बड़ी फुफ्फो, मुझे उनका नाम हर बार भूल जाता, मैं आपसे कहता भी, मुझे याद करा दिया करें। जो बड़ी फुफ्फो का एकदम अच्छा हो जाना वो मुझे नहीं, मतलब अब वो शी इज बीइंग प्रेजेंटेड एज द सेनर वॉइस। हाँ, मतलब अब एहसन भाई फौत हो गए हैं तो अब हर बंदा जो है वो उसमें नहीं। एहसन भाई के जमाने में सबसे ज्यादा अगर कुछ ही किसी की अनफेयर होना बनता था वो उनका बनता था, क्योंकि वो अपने भी मियाँ के लिए आगे मोटरसाइकिल और उसकी फरमाइशें करती थी, जेवरात पे कब्जा कर लिया, हीरो वो हार पे और सब कुछ कर लिया। अब उनका सडनली ये कह देना कि नहीं जूबी बाजी एहसन भाई की कुर्बानियां भूल गए, सब कुछ भूल गए, तो भाई आप भी तो थोड़ा पिच इन करो जी। वो कहती भी है ना, क्या नाम है उसका, वो जो आसिम की बीवी है, वो कहती है ना कि आप भी तो थोड़ा शर्म करें, आपने भी वही कुछ किया है, तो आपने भी वही कुछ किया। नोशी जो है, नोशी कहती है एग्जैक्टली। सो टू मच एम्फेसिस ऑन दिस घराना नाउ। अच्छा ना, उस घराने का भी जो एम्फेसिस है ना वो भी मुझे बड़ा बग कर रहा है कि मतलब है कि हमें अगर कोई लाइटर मोमेंट दे देते और हमें एमन और अब इबाद का रोमांस दिखा देते या उनकी केमिस्ट्री दिखा देते, हम भी थोड़े खुश हो लेते। मुझे तो एक्चुअली आमना आपकी बात याद आई और आपने ये कहा था कि अब उस घर में उसके साथ यही होगा दुरे फिशा के साथ, बट मैंने बोला कि मुझे लगता है कि नहीं होगा। यू वर राइट एंड आई हैव बिकम वेरी ऑफ परदेस नाउ, रियली। वो जो अब हो रहा है उस घर में भी, अब अगर एमन के साथ बुरा तो बुरा 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 बुरा, इज जस्ट दैट you know as viewers, मतलब एमन्स नॉट कैचिंग अ ब्रेक। द थिंग इज कि ठीक है उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, वो तो एहसन भी बहुत अच्छा था, मगर वो अपनी अच्छाई में बीवी के लिए कर क्या सकता है? नथिंग। अभी तक तो कुछ नहीं कर सकता। और कुछ नहीं तो माँ के सामने स्टैंड नहीं ले पा रहा। माँ जिस तरह से उसको जलील कर रही है एमन को, दैट्स नॉट नाइस। देन अब्दुल्ला फरतुल्लाह का कैरेक्टर जब उनकी एंट्री, अब्दुल्ला ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की वो अपनी जगह, बट अगेन एक और टॉक्सिक कैरेक्टर आया। कैरेक्टर एक आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है जो एमन चांद कर रहा है, एज इफ टॉक्सिक कैरेक्टर्स की कमी थी इस ड्रामे में जी। लेफ्ट राइट सेंटर पत्थर उठाओ तो एक टॉक्सिक कैरेक्टर निकल रहा है, एंड यू हैड जनान्स कैरेक्टर ऑलरेडी अ टॉक्सिक ग्रेट नेगेटिव कैरेक्टर, भाई नेगेटिव, भाभी नेगेटिव, माँ का रवैया बुरा, नाउ आल्सो द ब्रदर इन लॉ। व्हाई? नो पर से लॉजिक डिफाइंग चीज जो है ना कि तुम दोनों जो है वो तुम मियाँ बीवी की तरह नहीं, आई मीन आई जस्ट डोंट गेट इट। ठीक है, हमने वो शादी हो गई है यार उनकी, इट्स जस्ट अननेचुरल। एक्चुअली आई थिंक जो भी regardless of what is being portrayed, my observation on this is that if parents intend to do this is actually you taking focus away from what you intend to do. अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई करे और आप उसको कह रहे हैं कि अपनी बीवी से दूर रह के पढ़ाई करो, तो वो हर वक्त अपनी बीवी के बारे में सोचेगा, वो पढ़ाई कहाँ से करेगा? Exactly. अगर आप उसको अपनी बीवी के साथ रहने देंगे और खुश रहने देंगे तो फिर वो पढ़ाई पे भी फोकस करेगा। बिल्कुल। तो आप एक्चुअली गलत कर रहे हैं, तो दैट्स अ मैसेज आई थिंक। ये आपसे पूछा नहीं ना उन्होंने दरअसल। हाँ
मैं आपको इस बात पे इस बात पे बेहतर गाइड कर सकता था कभी ऐसा हुआ है आपके साथ क्या लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, मैं तो तो या तो मैं तो अपनी I would बीवी think को that ज्यादा you're महक के भी actually, नहीं yeah, साथ जाता कुछ नहीं। नहीं बिल्कुल सही है। I mean I just find it odd कि so much दो प्यार करने वालों को प्यार क्यों करने आप वालों अलग को क्यों करें? अलग कर रहे हैं यार? एग्जैक्टली तो ये था तो ये था परदेश। परदेश। और मैं अगेन what you said was absolutely right, so I don't know now if I can continue watching परदेश or not, because that's when I said also कि जी। जो आप कह रही हैं अगर ऐसा हुआ तो शायद फिर मैं ना देख पाऊँ, लेकिन अब क्योंकि इतना देख लिया है और ज्यादा अब किस्तें आई वुड थिंक खत्म होने वाला है, नो? ज्यादा किस्तें भी नहीं, अगर 1-2 हफ्ते और की बात है तो आई थिंक एंड तक छुड़वा ही आएंगे उसको फिर। जी बट नथिंग मेजर हैज हैपेंड एंड नथिंग दैट्स वेरी एंजॉयबल और एंटरटेनिंग। या आखिर कब तक? ऑन द अदर हैंड ओहो भाई, अब पप्पी दे दें प्लीज आप अदील को। अदील को? हाँ। अदील आमना के कहने पे और मेरी अपनी तरफ से तो आप 2 देनी पड़ेंगी, ये आमना की तरफ से और अब मतलब मैं देती भी अच्छी लगती, आप ये देते मेरी तरफ से। ये आप अक्सर करती हैं मेरे से पप्पियां दिलवा देती हैं। भाई व्हाट अ क्यूट कैरेक्टर, व्हाट अ क्यूट एंड दैट सीन जब रफीक साहब प्लेकार्ड पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं बहुत ही फरिश्ता इंसान है, और क्या फरिश्ता सिफ्त फरिश्ता नेक। नेक। I mean amazing. You see now this is good storytelling कि आपको उन्होंने शुरू के ड्रामे में यार लेकिन पुलिस के उन्होंने डिपार्टमेंट को इतना बदनाम करके दिखाया है, इस पे आउटरीच पुलिस बतेरी बदनाम है इस पे ऑलरेडी। तो अगर outrage पुलिस बनती है। अगर ऐसे कोई ह्यूमर रखे तो बड़ा अच्छा हो जाए। अच्छा वो करप्ट भी है कैरेक्टर, ग्रे कैरेक्टर है, करप्ट भी है, पैसे भी से रख लिए, वो के ट्रक वापस भिजा दिया लेकिन पैसे रख लिए। दबंग की याद तो नहीं है आपको ये देख के? नहीं इट्स अ दबंग कैरेक्टर, बट मुझे दबंग की याद बिल्कुल नहीं आई। वो तो बड़ा ईमानदार था। कहाँ से था? आपने देखी भी नहीं है दबंग? कौन? चुलबुल पांडे? हाँ। ऑफ कोर्स देखी हुई है, तीनों देखी हुई चुलबुल हैं। पांडे ईमानदार कहाँ से था? शुरू में नहीं होता ना, नहीं। फिर हो जाता है। मैंने तो एक ही देखी है शुरू वाली, बट एनीवे। हाँ नहीं मुझे बिल्कुल नहीं याद आई। एक तो आप बॉलीवुड रेफरेंसेस बहुत देते हैं। I like that. आज सारा मेरे पे पा देती। नहीं मुझे बिल्कुल नहीं याद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत जब क्यूट किसी लगा। शख्स के अगेंस्ट वेव जा रही होती है तो सब उसको ऐसे करते हैं, पसीते हैं उसको और आटा बनाते हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके मैं खिलाफ विक्टिम हूँ आज, मैं विक्टिम मोड हैं में आप। मेरे साथ हो रही है। ओहो, I thought it was a high point of the episode. It was very cute the way that he's smitten with नूर, और जो उनका तरीका है और जिस तरीके से वो ट्रक लुटाते हैं और अपने सबॉर्डिनेट से पहले कहते हैं कि तुमने ये जगह देखी है, ये थर के आगे जाके इधर जाना चाहोगे। वेरी क्यूट। अब बात वही है कि आपको इतना बड़ा ट्रॉमा दे दिया। ट्रॉमा बहुत, बाय द वे दे हैंडल्ड इट वेरी वेल। द होल रेप एंड द आफ्टरमाथ, लाइक यू ऑलवेज से एंड आई एम रिपीटिंग योर वर्ड्स कि इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ सर्वाइवर। वो खींच नहीं रहे बिल्कुल भी रेप को। हम देख रहे हैं कि किस तरह फजर जो है वो सर्वाइव कर रही है अपना ट्रॉमा, मुश्किल से कर रही है लेकिन सर्वाइव कर रही है। 2 steps फॉरवर्ड इसमें हमने देखा, 1 step बैक जब उसको अपनी दोस्त नजर आती है बाजार में तो वो एकदम ट्रिगर हो जाती है। बड़ा रियल था। बट वी सी अ वेरी नाइस कैरेक्टर इन हर हस्बैंड साइम, वेरी नाइस कैरेक्टर। दैट वाज एक्सीलेंट डायलॉग जो दोस्त कहता है हाँ। कि वो तुम्हारी बीवी है, तो वो कहता है जब तुम इस तरह कहते हो ना कि वो तुम्हारी बीवी है तो एज इफ कोई वो मेरे उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई वो पोजीशन है और वो डिलीवरेबल्स के साथ आई है कि ये उसने टिक 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 करना है या मैंने करना है टिक 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 टिक। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। दैट वाज अ वेरी गुड डायलॉग, वेरी गुड डायलॉग एंड वेरी गुड कैरेक्टर, वेरी गुड कैरेक्टर। इवन द मदर इन लॉ ऑल्सो आई थिंक दैट दिस इज हारून जो है ना, उसकी ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। यूजुअली हारून की थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स होती हैं परफॉर्मेंस में, इतनी कंसिस्टेंसी नहीं रही। और अक्सर हमारी ये भी कंप्लेन रहती है हारून से कि उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बड़े साइड लाइंड होते हैं ज्यादातर। ही इज ऑलवेज द सेकंड लवर। जी बिल्कुल, सेकंड लवर। सेकंड लव क्या हो गया? सेकंड लव Well, what's so wrong with the second lover also? It's kind of the second lover. Okay. The second love. I like it. I like the way you're thinking today. Okay. Second love. I like the fact that he's a central character. Yeah. And he's a very good character. Good character usually उनका होता है, लेकिन कोई ना कोई annoying traits होती हैं, जैसे क़यामत में गिटार बजाना, बाहर से नौकरी करके आना, फिर कुछ ना करना। स्टोरी में lapse. Very weakly written characters. I feel that Simon is a very strong character. And he's played it very well. Similarly, Adil of course is a much more nuanced actor. और उसकी जो layers हैं नासिर साहब की,
अब हम देख रहे हैं नासिर साहब बिलोंग्स टू अ हॉइटी टॉइटी हाउस होल्ड, ऐसे कोई वो नहीं है, मतलब जो पुलिस वाले अमूमन हम देखते जो हैं, हम अमूमन देखते हैं कि इम्पोवरिश्ड होते हैं और वो हाँ, दिखाते हैं कि जी इसलिए मोटा सा पेट निकला हुआ है और वो अनफिट बैठे से होते हैं, हाँ, अनकेपेबल, इनकॉम्पिटेंट और अनफिट, और उनके घर तक तो हम जाते ही नहीं है। नहीं, और इसलिए वो ले रहे होते हैं क्योंकि घर में बीवी बच्चे हाँ, फाके कर रहे होते हैं तो उनको लेनी पड़ती है रिश्वत, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और उसका भाई कहता भी है ना, इतना तो आपने तब नहीं परेशान थे जब अपनी हाँ, गाड़ी चोरी हुई जब थी, हाँ तो आप हैं और वो सब कुछ, तो दैट वाज रियली वेरी नाइस। वेरी नाइस, आई रियली एंजॉयड दैट पार्ट एंड आई थिंक आखिर कब तक इज गोइंग रियली वेल, आखिर कब तक इज रियली गोइंग वेरी It's वेल। really going आई well. लव दैट सीन जब वो आते हैं चाचू और हाँ. बिसाम। यार कैन आई गिव अ बिग शाउट आउट टू गुले राणा जी। yes, यार गुले राणा जी is so good, and even हाँ. though we've seen her in similar characters before, yeah, but she just But she's just continues very to good. entertain. She You does. see, now the thing is that to make a toxic character entertaining is also, like, you know, जी, it's a बिल्कुल. wonderful job that she जी. does. द दादी इज सच अ टॉक्सिक कैरेक्टर, अगर कोई और शायद प्ले कर रहा होता तो हम कहते यार कि ये दादी स्क्रीन पे क्यों आती है, हमें नफरत है इस दादी से, बट बिकॉज गुले राणा जी इज प्लेइंग इट सो वेल, शी इज प्लेइंग इट सो वेल दैट इट बिकम्स एंटरटेनिंग। कॉमिकल गिमिक्री है ना, जैसे आला लगा हुआ है तो फिर कह रही हैं नहीं, पहले उसको पपियां कर ली, लाड कर ली, और जैसे ही वो उसको कहते जा मनूस मारा, दफा हो, लड़की से हार गया। दैट्स, यू नो, दैट्स ब्रिलियंट कॉमिक टाइमिंग। तो वो आपने एकदम एक टॉक्सिक कैरेक्टर को भी मजे का बना दिया। बिसाम का एक डायलॉग उन्होंने सेंसर कर दिया था, जब वो कहता है ना कि मैं बिजनेस भी संभाल लूंगा, वो जब कहती है आके क्या चले जाओ कारखाने, सब कुछ खत्म हो गया है, तो वो कहता है मैं बिजनेस भी संभाल लूंगा और तुम्हें भी। अच्छा, ये तुम्हें भी उन्होंने काटा हुआ है, बीप आउट किया हुआ है। अच्छा, मैंने नहीं नोटिस किया। हाँ, बट गुले राणा जो कि हालत को करते हैं, it's really funny. she's very good. And so that scene when the चाचू is there, बिसाम is there, दादी is there, and बाप लेटा हुआ है, और वो आके कहती है कि अब्बू ने मुझे दे दी है पावर ऑफ अटर्नी, और मैं तो नहीं बेचने कर लो दूंगी। जो करना है। और वो बाप बेचारा तड़पता ही रह जाता है, उसने कहा जो मर्जी करो, बट वो माँ को आके कहती है कि एवरीथिंग इज एक्चुअली गोइंग वेल, तो आप परेशान ना हो, इनको बताने की जरूरत नहीं है, मैं चाचू के पैसे दे दूंगी। तो ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत करी है या उनका हक पर। She is a smart cookie, and that's very good. आप वही वाली बात है, representation of a female character in a positive light, somebody you've shown to be strong, independent, and a fighter. Certainly. So that's very enjoyable. And again, performed very well. उष्णा को भी क्रेडिट जाता है, उष्णा भी बहुत खूबसूरती से किया। And then आखिरी सीन when वो फजर गाड़ी में बैठ जाती है और फिर कामते हुए हाथ जो दिखाएं, अगेन सिरा की परफॉर्मेंस भी है, वेरी गुड, बहुत सिरा ने बहुत मेहनत की है। ये आसान नहीं है रोल, कांस्टेंट स्टैमर करना, कांस्टेंट बहुत मुश्किल काम है वो, जहाँ पे फिजिकलिटी इन्वॉल्व हो जाती है। मैं तो अक्सर, आपको पता है, अदाकारों की फिजिकलिटी, बल्कि आई वुड से कि उष्णा के लिए नूर करना थोड़ा आसान हुआ होगा, बिकॉज इट्स अ स्ट्रांग वुमन व्हिच उष्णा इज, बट टू प्ले फजर वुड बी अ लॉट मोर टफर। जी, गलत अंग्रेजी बोली मैंने, वो अ लॉट मोर टफ, हाँ, अ लॉट टफर, अ लॉट टफर, हाँ, अ लॉट टफर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगेन आखिर कब तक की एक स्ट्रांग है, अभी कुछ मिस तो नहीं कर रहे हम? मेरे ख्याल में हमने सारी बातों को टच कर दिया है। ट्रक चला गया, हाँ, और सब कुछ सही जा रहा है, और नूर का स्टैंड लेना, हाँ, इट्स अ नेचुरल एंड जेंटल प्रोग्रेशन हो रही है। और अब ऑब्वियसली दे अच्छा, वो मैं आपसे सवाल ये पूछना था, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, आप कंप्लीट कर लें पहले। मैं सदके जाऊं, मैं कह रही हूँ कि नहीं, अच्छा जा रहा है, और अच्छी बात है कि फोकस सिर्फ फजर पे नहीं है, बिकॉज वो थोड़ा टीडियस हो जाता। ठीक है, अब फजर की जो दोस्त वापस आई है, उस डेवलपमेंट आपने ये तो कहा कि ठीक है, रियल था, बट वॉज दैट नेसेसरी? क्या हम फजर को खुश होता हुआ नहीं अगर देख रहे थे तो वो कंटिन्यूएशन बेहतर नहीं होगी? और क्या जफर सर वापस आएंगे, आपको लगता है? ये जो खुशी हमें मिली, अब वो मेरे ख्याल है कि आना तो चाहिए उनको। अच्छा, वरना उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं और वीडियोस बनाई हैं, उनका क्या मकसद था? और जो अब दोस्त को भी दिखाया उन्होंने, ऑब्वियसली, व्हाई वुड दे ऐड दैट एंगल, यू नो? खाली वो रेप करके भाग जाते, मगर उन्होंने फिल्में बनाई और थ्रेटन किया, वो सारा, उसका क्या मकसद था? उन्हें वापस नहीं आना था। वो प्रॉब्ली वापस आएंगे और फिर नासिर उनको लड़ेगा। या ये इतना ट्रिगर दिखा दिया उन्होंने, ये काफी था कि फजर अभी भी मुश्किल में है? मेरे ख्याल में ये काफी, मेरा ख्याल है कि आपका सेकंड लीड जो है वो पुलिस वाला है, तो उसका कनेक्शन एक होगा कि सर जफर वापस आएंगे और नूर फिर नासिर की मदद से उसकी
ठीक है, बट आई वुड होप कि फजर के ऊपर और जुल्म होता हुआ ना दिखाया जाए, मेरी नन्ही ख्वाहिश। फजर इतनी जल्दी रिकवर नहीं करेगी, बट अभी भी काफी टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं कि वो रिकवर कर गई है। बिल्कुल। सो आई लाइक द फैक्ट कि वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन हो रही है, वो आते हैं, वो दिखाया, दोनों बिस्किट में लेने लगते हैं, चीज ओके, मुझे वो अच्छा लगा एपिसोड देखे। सो ये आखिर कब तक की एक ऐसी एपिसोड थी जिसको मैंने बहुत अरसे बाद एंजॉय खुल के किया। अच्छा, मैं अमूमन करती हूँ आखिर मैं भी करता हूँ, लेकिन ये वो थी कि जिसमें मुझे था एक्सेप्ट वो जब ट्रिगर हुई तो फिर मुझे थोड़ा सा फिर हुआ कि यार शायद उस तरफ ज्यादा ना जाए। ठीक है। एनीवे, तो गुड यार, वेल डन टीम। आखिर कब तक हमें ये ड्रामा बहुत पसंद है और हम कोशिश करेंगे कि इस टीम को रीच आउट करें और सबके इंटरव्यूज भी करें। एब्सोल्युटली। मूविंग ऑन टू आमना जी, और कितने ड्रामे रह गए आपके? लापता रह गया, इश्क है रह गया और परिजाद रह गया। तो लापता की बात कर लेते हैं जी। लापता हूं मैं, तू भी है लापता। आप मुझे चाहेंगे कि मैं कुछ कहूँ? मैं तो हमेशा चुप, मैंने तो साथ लिए भाई। लापता, मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही हूँ लापता के साथ। स्ट्रगल कर रही हूँ। मैंने एक्चुअली पहली 2 किस्तों में भी स्ट्रगल किया था, लेकिन आप इतने खुश थे लापता से कि मैं फिर थोड़ी बैकफुट पे चली गई थी। आई हैव टू कन्फेस कि आपका, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू वर ट्राइंग टू ओवर पावर द कॉन्वर्सेशन एनीथिंग, आई जस्ट वाज काइंड ऑफ टेकन इन बाय योर एंथुसियाज्म एंड योर फॉन्डनेस फॉर द फर्स्ट 2 एपिसोड्स। मुझे नहीं इतनी लगी थी। हाँ, कैरेक्टर्स कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन स्टोरी जो है वो it's kind of all over the place. It's like the writer has taken several different genres of storytelling और उनको आपस में डाल दिया है। मतलब रोमांटिक फैंटेसी भी डाली हुई है, गाना भी गा रहे हैं, कॉमेडी भी डाली हुई है आपने गेती के कैरेक्टर में, आपने थोड़ा सा सिनिस्टर एलिमेंट, गैंगस्टर एलिमेंट भी डाला हुआ है शम्स के कैरेक्टर में, आपने थोड़ा सा प्रोग्रेशन भी डाला हुआ है, मतलब there's a little bit of everything which is good, but it's somehow not coming together the way I would have hoped that it would. It's too soon to tell maybe. मैं आपकी बात को इंडोर्स करना चाहूँगा। ये कंफ्यूजन है कि इसका जॉनरा क्या है, क्या मतलब ये कि क्या है? जैसे अब आप गेती के कैरेक्टर को आपने पहली एपिसोड में देखना शुरू किया, आपको लगा कि शायद फनी है, बट फिर दैट सीन के बाद आपको लगा कि नहीं यार ये तो ग्रे कैरेक्टर है, नेगेटिव होता जा रहा है। इस एपिसोड में इस बार आपने देखा कि वो जो अपने आप से बात करिए, मिठाई खिलाती है जो अपने आप को, कि यार वो बड़ा डिस्टर्बिंग सीन था कि पूरे कि ये सीरियसली ट्विस्टेड मेंटालिटी है इसकी, which kind of justifies her previous actions, but then all of a sudden you show her making TikTok videos and again it's entertaining. She goes बैंड बाजे के, वो जो एक सीन था कि वो बैंड बाजे वालों के पास जाती है और वो पूरा उनको भंगड़ा करवाते, वो करते हैं, बजाते हैं और वो डांस करती है अपनी दोस्त के साथ। I thought it was an unnecessary scene. वो unnecessary scene था। That's what I'm saying. So because of that scene, and why probably you're right also, because it was unnecessary, because आपने गेती को फिर अब मैं अपने दिमाग में एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा कि ये ग्रे और नेगेटिव है, नहीं है बिल्कुल, या नहीं है, या ये फनी है, एंटरटेनिंग है, इस तरह की मतलब चुलबुली टाइप आपने, जैसे मीनू थी बावली सी। बावली नहीं है बिल्कुल, बावली तो नहीं है, नहीं बावली बिल्कुल नहीं है। उसमें आखिर में जो वो उसका जो एक आउटबर्स्ट होता है उसमें आपको नजर आ रहा है कि वो बावली बिल्कुल नहीं है। तो वो कनिंग है और श्रूड है बिल्कुल, और वो कैलकुलेटिव मैनिपुलेटिव है और तो वो बावली नहीं है, मैनिपुलेटिव है जी। ठीक है, तो वही वाली बात है, बिकॉज वो जब आप सीन्स ऐसे दिखाते हैं तो एज अ व्यूवर आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे। एक चीज़ मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा, कल हमारी लापता की वीडियो के बाद जो हमारी पूरी डिस्कशन हुई, लोगों ने बड़ा फीडबैक दिया। एक कमेंट ऐसा आया जिससे मुझे बड़ी क्लैरिटी मिली। वो किसी ने ये कहा कि जो गेती का वो सीन दिखाया गया जिसमें वो सारी हरासमेंट, उसने इल्ज़ाम लगाया कि ये मुझे बुढ़ा छेड़ है, अगर वो उस वक्त वीडियो बनाते हुए ये कहती कि यार ये जो चीज़ें बेच रहा है उनकी क्वालिटी ख़राब है, या ये जो चीज़ें बेच रहा है ये 2 नंबर चीज़ें बेच रहा है, तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता। आई एग्री विद दैट। तो वो शाउट आउट टू, मैं आई एम सॉरी मैं उनका नाम भूल गया, मुझे नाम याद रखना चाहिए था, जिस किसी ने ये कॉमेंट किया, मेरे लिए वो एक बड़ा एक अच्छा उन्होंने वो मुझे क्लैरिटी दी इस मामले के ऊपर, जो कि इस बात को 100% जस्टिफाई करता है कि शायद जरूरी नहीं था कि वो हरासमेंट वाला एंगल लेते, क्योंकि वो आपने ये दिखाना था ना कि एज अ टिकटॉकर उसकी बड़ी रीच है, हाँ जी, और वो कुछ भी कर सकती है, तो वो ये कह देते यार ये 2 नंबर माल बेच रहा है, सोडा ड्रिंक बेच रहा है, ये 2 नंबर है, ये कोई मतलब चीनी में से कुछ कंकर निकला है, कीड़े निकल आए, कीड़े निकला है, व्हाटएवर। तो थैंक यू फॉर दैट पर्सन, बिकॉज़ उन्होंने मुझे क्लैरिटी ये दी। वही बात है ना हसन की, सेक्सुअल हरासमेंट इज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट। ठीक है, नो आई एंडोर्स दैट, बिल्कुल सही बात है। तो वो कभी-कभी होता है ना, आपको एकदम एपिफनी होती है कि यार कि हाँ ये हो सकता था, तो वो कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए हमारे ऑडियंस का फीडबैक बड़ा जरूरी है इस मामले में।
एनीवे तो इस वजह से जो आयजा का किरदार है वो, हाँ बिल्कुल सही कह रही है, रजिस्टर नहीं हो पा रहा। बट दूसरी तरफ ऑफ कोर्स बॉर्डरलाइन अनोइंग भी होता जा रहा है वैसे मेरे लिए। वैसे एक बहुत ओटीटी कैरेक्टर्स जो होते हैं ना वो जरा से लाउड, वो मेरे नर्व्स। अच्छा, इस बात पे मुझे ये लगता है कि आयजा ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया। एक तो वो हसीन बहुत है, हम बात भी कर रहे थे, हम अभी उनकी किस देखते हुए कह रहे थे, स्पेशली जब वो गेती अपना वो कॉन्टैक्ट्स लगा के और पूरा मेकअप करके और तैयार थी। शी लुक्स स्टनिंग, शी इज पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन द कैरेक्टर। नो डाउट जितनी सिंसियरिटी के साथ वो कर रही है। मीनू के बारे में भी बहुत लोगों का ख्याल था कि शायद वो उनको ओवर द टॉप लग रहा था, मुझे मीनू भी नहीं लगा था। मुझे मीनू नहीं लगा था। मुझे है। ये इसलिए लग रहा है बिकॉज इसका वही बात है कि आप समझ नहीं पा रहे कैरेक्टर को। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये है क्या, यू नो, आप बिल्कुल सही। तो शायद हमें फर्दर एपिसोड में ये क्लैरिटी मिले। मतलब एराटिक है, इराटिक और एराटिक लोग भी होते हैं मगर ये कि इसका कन्विंसिंग नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि हो क्या मेरे ख्याल में आपकी ये बात सही है कि अगर ये वाकई में इराटिक उस लेवल पे है जिस लेवल पे दिखाई गई है, तो वो हमें विल नीड अ फ्यू मोर एपिसोड्स। वो जो सीन उन्होंने शेयर किया है वो दुकानदार के साथ, मैंने देखा, उन्होंने उस पर लिखा कि ये आगे इस वजह से गेती के साथ क्या क्या बुरा होने वाला है वो आप देखेंगे। ठीक है, तो गेती के साथ जो भी होगा आगे बुरा होगा, उन्होंने कोई इंडिकेशन दिया है। ठीक है। एनीवे, अली रहमान के बारे में मैंने ये कहना था, उनकी अदाकारी बड़ी जबरदस्त है, बट उनका टैन आगे पीछे हो रहा है, आ जा रहा है। आपको नहीं सही लग रहा है? नहीं, वो मेकअप पे है। मगर इससे ज्यादा टैन के आने जाने से ज्यादा मुझे इतराज इस चीज पे है कि पहली किस्त में 20 लाख रुपए वो करते हैं इंस्पेक्टर साहब को, और दूसरी किस्त में उसका कोई जिक्र ही नहीं था। हाँ, वो अगले एपिसोड का प्रोमो शायद आपने मिस कर दिया। वो प्रोमो में फिर ये बात हुई, हाँ, कि वो जब वो वॉइस नोट भी भेजा है उसने, फलक ने, तो वो अपेरेंटली गायब हो गया क्योंकि इंस्पेक्टर आ गया और इंस्पेक्टर शायद उसको उठा के ले गया जहाँ वो इंटरव्यू देने गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि हकीम साहब और इंस्पेक्टर साहब मिले हुए हैं। हो भी सकता है। और फिर अगले एपिसोड के प्रोमो में कोई मोहल्ले वाला इनके घर आके कहता है कि शम्स की तो लाश मिली है। लाश नहीं मिलेगी, ये भी हमें पता है, ये लाश नहीं मिलेगी। मिल भी सकती है। आई रियली लाइक फलक्स कैरेक्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा, खासतौर पे जो अपनी बहन फरियालू कहती हैं कि तुम्हारे पास MBBS की डिग्री है, MBA फाइनेंस की डिग्री है, तुम कर क्या रही हो, तुम काम जाओ, गेट अ जॉब और मिलके घर चलाओ अपने मियाँ के। बहुत अच्छी बात उन्होंने की, और सही बात है, बजाय घर बैठ के मियाँ के पैसे गिनने के, और वो कमा रहा है, ज्यादा नहीं कमा रहा, हम सब तुम्हें मदद करते हैं in raising your children, running your house, but go and work. So I thought that was very good. Falak's character is very good. Again, Sara I find to be beautiful. And अकबर इस्लाम की डीप ब्लू आईज को मैं शाउट आउट एक देना चाहूंगा। वो जो एक सीन था, आईज को क्योंकि वो जो सीन था जिसमें वो अपनी बैक स्टोरी बता रहे होते हैं, और अकबर इस्लाम, वो आई स्टैंड करेक्टेड, मैंने नीली के टाइम पे कहा था ऐसी नीली आंखें कहाँ पे होती पाकिस्तान। मैंने आपको उस वक्त कहा था अली रहमान की, यहाँ पे कहा नहीं। अली रहमान की उतनी नीली नहीं है वैसे। अगर आप क्लोजअप अली की मेरे ख्याल में ग्रीन आईज हैं। नहीं, ब्लू है। ब्लू है? नहीं, मैं अली को I've met him. I know that I've seen him up close and I've also met him. I always thought he had green eyes, but anyway, अकबर इस्लाम साहब जो कि अली के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी पियर्सिंग डीप ब्लू आईज जो हैं, आई टेक दैट बैक। नीली के बारे में जो मैंने कहा था कि ऐसी नीली आंखें पाकिस्तान में किसकी हैं, भाई अकबर साहब की हैं। अकबर साहब वाज वेरी गुड लुकिंग मैन, वेरी गुड लुकिंग मैन। उन्होंने जो बैक स्टोरी, एंड वेरी गुड एक्टर आल्सो, नो डाउट अबाउट दैट। तो वो जो अपनी बैक स्टोरी बताते हैं, जिससे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अकबर साहब का जो कैरेक्टर है हमीद जी, हमीद ये कहते हैं कि जी मैं और जो खुर्शीद भाई हैं, ये एक्चुअली पता चलता है मैं कि सगे भाई नहीं है। तो हमीद के वालिद और खुर्शीद भाई के वालिद ये आपस में दोस्त होते थे बहुत अच्छे जी। हमीद के जो वालिद साहब थे वो इंतकाल कर गए, उनका एक्सीडेंट हो गया व्हेन हमीद वाज वेरी यंग। तो हमीद को उनके जो वालिद के दोस्त थे उन्होंने पाला जी, और वो बड़े रिच थे, अपेरेंटली मजिस्ट्रेट थे अंग्रेजों के ज़माने में का। तो उस ज़माने में जिसमें किसी के पास साइकिल होती थी, उनके पास गाड़ी थी। तो खुर्शीद और बहन समीना प्लेड बाय अस्मा बा साहिबा, और ये तीनों बहन भाई बन के ही पले बढ़े। आपको इनका जो रिलेशनशिप डायनामिक है आपस में, दैट दे आर एक्चुअली नॉट लाइक रियल ब्रदर्स, वो आपको बिलीवेबल लगता है या आपको लगता है कि इट्स अ स्ट्रेच? इट्स अ स्ट्रेच, अगेन इट्स अ स्ट्रेच। वही ना, द स्टोरी लाइन एंड इट्स पीसेस आर ऑल ओवर द प्लेस। जैसे अस्मा अब्बास साहिबा का खुद खाना खा के छोड़ के कहना कि हाँ मेरे भतीजे ने कीमा आलू खाने भी जाती हूँ कुरैशी के पास, हालांकि वो उनके सगे भाई का बेटा नहीं है। हाँ। वो एक मुंह बोले भाई का बेटा है। तो वो फौरन उठ के गई, कीमा आलू बना के लेके आई। मेरे दोनों भाई आपस में लड़ तो नहीं रहे। तो वो सब कुछ मुझे वो डायनामिक
थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है या हम writer- इतना यूज्ड हो गए ड्रामों में टॉक्सिक कैरेक्टर्स और टॉक्सिक भाइयों नहीं, और मुझे ऐसा लगता है जैसे राइटर ने लिखते लिखते कहा है कि अच्छा अब ये भी डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं, ये भी डालते हैं, कि सगे भाई ना हो। शुरू से नहीं डाला सब कुछ। हाँ, थॉट आउट नहीं है स्टोरी, मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है, शायद इसका भी कोई पर्पस हो, आई डोंट नो। और साउंड ट्रैक के पूरे गाने का प्ले करना हर एपिसोड में मुझे बहुत अनोइंग आई एम लग सॉरी, रहा मुझे है। ये साउंड ट्रैक पसंद भी नहीं है। नहीं पसंद? हाँ, नहीं, मुझे ये नहीं कुछ जिंग पिंग सा है ना कुछ। हाँ। अनदर रीजन व्हाई यू नॉट एबल टू डिसाइफर कि ये जॉनरा क्या है। हाँ, एग्जैक्टली। तो मेरा जो पहले एपिसोड की जो पे रिएक्शन था ना, दूसरे में मैंने आपको कहा भी था कि मुझे स्लो लगा। मेरा जो पहले एपिसोड के बाद रिएक्शन था वो ये था कि वाओ, दिस इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। So right now I'm not after 4 episodes I'm not able to tell You're if not it's able to, actually something different or if it's something same which has just been packaged in बिल्कुल differently. बिल्कुल ठीक है। तो ये हमें आगे चल के पता चलेगा। जी, बिल्कुल। बहरहाल अभी ऐसा कोई मौका नहीं है कि हम ये बोलें कि हम लापता नहीं देखना चाहते। जी, मेरे ख्याल में अगली कुछ किस्तें तो हम जरूर देखना चाहेंगे जी। और उसके बाद फैसला करेंगे कि आया हमने इसको आगे चलते हुए देखना या नहीं देखना। जी हसन। अच्छा, एक हाँ सॉरी चीज मैं लापता में ऐड करना चाहूंगा। आयजा खान की जो दोस्त गेती के दोस्त का कैरेक्टर है, वेरी गुड एक्टिंग बाय हाँ, it is. दैट She's very sweet गर्ल। girl. अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात ये हाईलाइट करना चाहूंगा। कैन वी मूव ऑन टू नाउ परीजाद आल्सो? पूछ परीजादों से ये हिजर कैसे झेला है। तो ये बात मैं कहना चाहूँगा, इवन दो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट ये एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। जैसे लापता में मैं इन एक्टर को ढूंढ रहा था कि इनका नाम क्या है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये शाउट आउट देनी चाहिए सपोर्टिंग एक्टर्स को उनके नामों के साथ। अनफॉर्चुनेटली ड्रामों का जब एंड में क्रेडिट्स आ रहे होते हैं उसमें खाली नाम लिखे होते हैं, कैरेक्टर का नाम नहीं लिखा होता कि प्लेड बाय हुम। पहले होता था, पहले PTV होता के था ज़माने में। हाँ। रक्से बिस्मिल में एक्चुअली जितने क्रेडिट्स थे उसमें नाम के साथ लिखा हुआ था छोटे से छोटे कैरेक्टर के बारे में। तो ये मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे सारे प्रोड्यूसर से या चैनल से कि प्लीज जो हमारी सपोर्ट कास्ट है उनके कैरेक्टर्स के साथ उनके नाम लिखा करें, ताकि जो नया टैलेंट है जिनके बारे में हमें नहीं पता होता उनको हम acknowledge उनको कर हम सकें। एक्नॉलेज कर सकें। बिकॉज मुझे आधा घंटा लगा है परीजाद में अदील अफजल का नाम ढूंढने के लिए, जिन्होंने प्ले किया है। जिन्होंने प्ले किया है वो शायर का नाम नासाज प्ले पहला नाम क्या था उनका? अदील अफजल। नहीं, अदील अफजल तो उनका असली नाम है ना। नासाज का पहला नाम क्या होता है? नासाज का मुझे नहीं नाम याद। नाम तो कुछ और होता है ना। नासाज तो उनका वो है, तखल्लुस है, तखल्लुस जो होता है वो है। बट मुझे नहीं, But what a good character. But we can't start our review of Parizad from Nasaz, or can we? we can because that scene was very important. Very Amna. important, very good and scene, and enjoyable. before anything else now this time again I want to acknowledge हाशिम नदीम साहब जी। देखें, हाशिम भाई जब कोई खुदा और मोहब्बत उन्होंने लिखा, रक्से बिस्मिल लिखा, और हमें जब कोई इख्तलाफ होता है उनकी बात से, उनकी लिखी हुई बात से, हम बहुत धड़ल्ले के साथ उसके बारे में बात करते हैं, बट जहाँ पे तारीफ बनती है और वेयर क्रेडिट इज ड्यू, आई थिंक ही हैज़ हैंडल्ड ये परीजाद की जो प्लॉट वेरी वेल, स्पेशली दैट सीन जब वो सुसाइडल थॉट्स उसको आ रही होती हैं और वो कहता है यही है कि कोई और प्लेटफॉर्म पे खड़ा नहीं हो सकता, बट बाद में वो एक्नॉलेज करता है कि सुसाइडल थॉट थी उसके दिमाग में एंड ही एक्चुअली डिड वांट टू कमिट सुसाइड। बट द फैक्ट कि ये जो नासाज है, जिस तरह से पूरा वो सीन लिखा गया, और वो कहता है कि एक वो लम्हा होता है जिसमें अगर कोई वो लम्हा गुजर जाए तो इंसान का ये पूरा जो थॉट प्रोसेस है ये चेंज हो सकता है। किसी तरह से अगर वो कमज़ोर लम्हा टल जाए इंसान का इरादा बदल भी सकता है। और उसमें कोई आपका चाहने वाला, कोई दोस्त, कोई यार, कोई फैमिली मेंबर अगर आके आपको बता दे कि यार ये आप तो अपने आप को खत्म कर देंगे लेकिन दुनिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सकती है। सिर्फ आपके घर वाले उजड़ जाएंगे, आपके लिए रोएंगे, लेकिन अदरवाइज नथिंग। लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में कुछ नहीं होगा। आई एम सो ग्लैड कि परीजाद को एक हम सोच हम ख्याल दोस्त मिल गया है। पहले मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं कि ये नासाज जो है ये मिला है दोबारा नहीं मिलेगा, पर दिन वो मिलता है दोबारा। हमें पूरा वो कॉलेज सीन जो देखते हैं वेरी गुड। मुझे थोड़ी वाइब्स आई जिस तरह सूटेबल बॉय की या पाक टी हाउस में जैसे लोग बैठ के और शेर व शायरी करते थे और हम सुनते थे कि यू नो पार्टीशन के वक्त और पार्टीशन के बाद जो राइटर्स थे और पोइट्स थे उनकी एक पूरी सोसाइटी होती थी जब वो शायरी करते थे और अपने थॉट्स एक्सचेंज करते थे। मुझे वो वाइब आई और मुझे बड़ा अच्छा लगा। It was very nice. I really enjoyed it. I'm really enjoying Parizad. Also, कितना अच्छा मैसेज है पूरे ड्रामे का। मैसेजिंग कितनी अच्छी है कि हम अपीयरेंसेस पे इंसान को एवेल्युएट कर देते हैं।
अब आपने जो पूरा सईदा का ट्रैक दिखाया है, कहने को आप कहेंगे जी वो साइड कैरेक्टर है उसका ट्रैक क्यों, बट यार लुक हाउ वेल इट एंड्स द एपिसोड, हाउ वेल इट एंड्स। जो मलिक रजा हमारे मलिक favorite- रजा जो हमारे फेवरेट हैं, आई मीन इट्स जस्ट दैट व्हेन शी इज गेटिंग मैरिड, मुझे लगता है कि यार इन ज्यादती हो रही, बहुत ज्यादती हो रही है, लेकिन बंदा इतना बुरा लग नहीं रहा। मैंने देखा कि जब वो दिखाते हैं और इंट्रोड्यूस भी करते हैं सलीम साहब को, तो आप कहते हैं कि यार उम्र का बहुत फर्क है सईदा में और सलीम में, बट देयर इज अ काइंड ऑफ अ नोबिलिटी एंड अ नाइसनेस अबाउट हिम। और ऑफ कोर्स जाती है उसके साथ, मगर जब वो बैठ के कहते हैं कि तुम आप, मैं ख्याल रखूंगा और मुझे अंदाज़ा है हमारी उम्र में बहुत फ़र्क है, आप पढ़ना चाहती हैं आप पढ़ें, बट बैलेंस रखें, अम्मी अब्बू को ये ना, आई मीन इट वाज वेरी नाइस। और मुझे ये लगा कि उस वक्त मेरे अंदर का जो कमीना इंसान था, उसने कहा कि अब अल्लाह करे नाहीद और माजिद जो है ना, उनकी अब बुरी जिंदगी गुजरे, यू नो, बिकॉज दे पुल्ड अ फास्ट वन ऑन परिजाद, और उन्होंने दिल तोड़ा दोनों का एक्चुअली। सो अपीयरेंसेस अगेन, कि हम जो एकदम एज डिफरेंसेस को लेके बैठ जाते हैं कि जी दो लोगों की उम्र क्या है, इज इट सूटेबल, सूटेबल उम्र क्या होती है, कंपैटिबिलिटी है तो बड़ी अच्छी बात है। या सईदा को उन्होंने दिखाया कि जी सईदा क्योंकि ज़रा सी माठी, यू नो, ऐसी नहीं है, जैसे हसीना नहीं है जैसी नाहीद है। आई डोंट थिंक दे हैव सेड इट, बट मे बी इंसिनुएशन यही थी, ऑब्वियसली, बिल्कुल थी, बिकॉज ये परिजाद ने बोली ये बात कि हम जैसे लोग, हम जैसे लोग। तो मुझे लगा कि जैसे मे बी शी इज नॉट टू थिन, नॉट टू स्मार्ट, नॉट टू फेयर, उसकी वजह से, बट सच ए नाइस गर्ल। और जिस तरीके से वो भाई के गले लग के रोती है अपनी रुखसती के वक्त, आई थॉट इट वाज अ रियली नाइस सीन। एंड अगेन सईदा प्लेड बाय किरण ताबीर। किरण ताबीर, सो किरण ने भी बहुत अच्छी जबरदस्त अदाकारी की, एक्टिंग बिल्कुल। की है। ऑल्सो शोकी प्लेड बाय रजा अली आबिद। सो बहुत। दीज आर ऑल एक्टर्स जिनके मैंने, वही वाली बात है कि ढूंढने बड़े मुश्किलों से मिले। अब आपकी सॉरी बात काट रही हूँ, आप देखें ना एक थीम कितनी स्ट्रांग एस्टैब्लिश हुई हुई है कि हम जो वी बुक अ जज बाय द कवर, वी जज अ बुक बाय इट्स कवर। शौकी को भी हमने पहले एपिसोड में राइट ऑफ किया था कि ये है ही छिछोरा, ये है ही गली गुंडे का बदमाश, छतें टापेगा, लव लेटर लिखेगा, इसमें कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती। बट एक्चुअली ही इज कम आउट टू बी अ रियली नाइस गाय। और वो कहते हैं आपने पूरी जिंदगी के लिए मुझे खरीद लिया है, मतलब कभी भी आपको जरूरत पड़े, ही इज अ नाइस गाय बेसिकली। रजा अली आबिद उनका नाम है, और बड़ी उन्होंने भी बड़ी, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट वो एक्सेंट की हमने शुरू में बात की, तो बड़े लोगों ने कहा कि उनका कसूर नहीं जानते है, हैं तो ठीक है, होम हम कम से कम आप कंसिस्टेंट है उनका भोजपुरी एक्सेंट। हाँ, तो वो, बट रजा ने एक्टिंग बहुत अच्छी की बहुत है, अच्छी की वेरी यार। गुड लुकिंग गाय आल्सो, गुड लुकिंग और बॉय। मैं नोटिस कर रही हूँ आज आप सब ग्रीन आई वालों को गुड लुकिंग कह रहे हैं। आपने मलिक रजा, मैंने मलिक रजा तो हमारे फेवरेट हैं, अब शौकी, उससे ग्रीन, पहले और अकबर कौन? इस्लाम, अकबर इस्लाम अली साहब की तो रहमान। ब्लू आइज को मैंने शाउट आउट आपने हर ब्लू आइज ब्लू आइज बेजा बेजा करा दी आपने। एनीवे बैक टू परिजाद। माजिद जो है आप देखें आप हाउ ही इज प्रेजेंटेड कि ये बड़ा नोबल, बड़ा अपराइट, राइचियस, खुदा खौफ, बहुत ही दीनदार इंसान है। निकलता क्या है कि जी वो भी छतें टाप रहा होता है ना ईद को मिलने रात को, ऊपर से झूठ बोलता है, परिजाद को फंसने देता है, एंड डजंट, आई मीन ही इज डबल फेस्ड। एंड व्हेन ही कम्स टू द हाउस ब्रिंग्स मिठाई आल्सो, मिठाई। तो वो भाई माफिया मांगता है, सब कुछ करता है, तो वो भी उस पे भी एक्नॉलेज नहीं कुछ नहीं करता। करता। आई मीन यार, और मिठाई लाने की क्या जरूरत थी यार तुम्हें? वो तो अम्मी ने कहता ना, अम्मी ने भिजवाई है यार, अम्मी ने फिर भी भिजवाई है। अब और नहीं अम्मी का भिजवाना उस लड़के को जिसने खत लिखा हो आपके मंगेतर को उनके घर, तो चलो ठीक है। बट एंड दैट वन सीन जब आपके मोहम्मद अहमद साहब जा रहे होते हैं और परिजाद आ रहा होता है और वो कहते हैं कि उफ कैसी कैसी मनहूस शक्लें देखनी पड़ती हैं इस मोहल्ले में, दैट रीइंफोर्समेंट कि हम कितना जज करते हैं इंसान को उसकी शक्ल पे। बिल्कुल आमना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। माजिद प्लेड बाय अहमद ताहा गनी, अहमद को भी शाउट आउट, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किरदार निभाया है। मोहम्मद अहमद साहब तो हमारे लेजेंड हैं ही, और वो सीन अगेन इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल, परिजाद जब चल के जा रहा होता है, एंड आई होप, मुझे आपकी बात याद आई कि यार ये शायद ये बोले अब इनको कि मैंने नहीं किया था, बट वो नहीं कहता उस वक्त। तो बात ये, परिजाद की खास बात उसकी परफॉर्मेंसेज हैं इन सब अदाकारों की वजह से। अहमद अली अकबर को तो हम कैसे भूल सकते हैं, मेरे ख्याल में शुरू में से लेके अमेजिंग पूरे जो एक हम परिजाद के इनर टर्मोइल से वाकिफ होते आ रहे हैं कि भाई चल क्या रहा है उसकी दिमाग में, अपने आप को इस मोड़ पे ला खड़ा करना जहाँ पे सुसाइडल थॉट आ रही हो, उसमें से अपने आप को बाहर निकालना, फिर एक दोस्त
का मिल जाना और फिर दोस्त के मिल जाने से जो पर्सनालिटी में एक में चेंज एक आया change है, आना। वो फिर बहन का रिश्ता एक बहुत बड़ी उम्र के शख्स से तय पा रहा है, उसके ऊपर उसका उसके क्या तासुरात हैं जब वो व्हेन ही ब्रिंग्स द ट्रे, शरबत लेके आता है और वो देखता है और पहला जो उसका रिएक्शन होता है। फिर जब बहन की रुखसती हो रही है, बहन से मिलना, उस वक्त क्या था, बट आपको ये लगा कि अब ये सल्क करेगा, नहीं, उसने सल्क नहीं किया। अगले सीन में आपने देखा कि वो वहां पे कॉलेज पहुंच गया, वापस उसकी नासाज से जो इंटरेक्शन हुई, वो सिगरेट वाला सीन भी बड़ा क्यूट था। हाँ, वो एक्टर भी बड़ा क्यूट था, बड़ा क्यूट था जो सिगरेट लेके गया है। तो वो फिर आपने देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कैसे अब आप देख रहे हैं जो लास्ट मोमेंट था जहां पे नासाज उसको कहता है कि अब ये जो तुम्हारे अंदर आग जो पैदा हो गई है, क्रिएट हो गई, इसको तुमने बुझने नहीं देना। एंड देन ही सडनली लुक्स अप, एकदम जो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार कि हाँ, मैं किस तरह से इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए। तो वेरी एप्ट एंड वेरी नाइसली डन। तो शाउट आउट टू शहजाद कश्मीरी एज वेल, जो डायरेक्टर है, बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने कैप्चर किया। एंड हाशिम नदीम साहब ने बहुत खूबसूरती से लिखा है। मुझे फिर लग रहा है जैसे थोड़ा सा टाइम जोन का है। आई फील दैट आई थिंक ये नॉवल उन्होंने 90s में लिखा होगा। ये पुराना लिखा हुआ नॉवल है। जब वो कहते हैं ना कि तुम गालिब क्यों पढ़ रहे हो, छोड़ो, आजकल तो लोग फैज पढ़ते हैं, इकबाल पढ़ते हैं, फराज पढ़ते हैं, अहमद मुनीर है, मुनीर नियाज़ी पढ़ते हैं, तुम ये पढ़ो, रेवोल्यूशनरी पोइट्स। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे दिस वुड बी हैव बीन रिटन। Have you seen them using mobile phones yet? I don't know. No, we haven't. I suppose not. We haven't. So मुझे ऐसा फील हुआ कि maybe this was written in the 90s. So you're saying it's also set in the 90s? It looks like it. अब देखिए, जिस तरह मिर्जा साहब हैं, तो जिना कैप पहन के आजकल कौन फिरता है ऐसे? बहुत कम लोग हैं। मुझे अपने नाना याद है, वो जिना कैप पहनते थे। इसमें कोई सीन है जिसमें रेफरेंस हो मोबाइल फोन का या समथिंग लाइक दैट? नाहिद के पास होता है फोन? नहीं, पता नहीं, देखा नहीं मैंने। It could be interesting. Could be, है ना? तो मुझे लगता है Could be कि it's set in the, and even the school and everything, it's shown to be very romantic and well done, but a little old fashioned. The scooter, the Vespa, again 90s. आजकल मोटर बाइक होती है। I think जिन लोगों ने नॉवल पढ़ा, अगर वो हमें बता दें। अब स्पॉइलर अच्छा दे दे, स्पॉइलर भी देते हैं। आपको क्या, मैं नहीं, आपको किसने कहा है वॉइस नोट खोल के सुने? यार अच्छा, ना के सुने, बल्कि मुझे भी सुनाए। वो मैं वॉइस नोट पे आपको क्लैरिटी देता हूँ वीडियो के एंड पे कि वो हुआ क्या था। बहरहाल परिजात की एक और बहुत जबरदस्त ब्यूटीफुल वो लाइक यू से 3 ways प्लीज हो जाए। ब्यूटीफुल। तो बहुत मजा आया। और परिजात की और नासाज की मल्टीपल कॉन्वर्सेशंस हमने देखी, सभी बहुत अच्छी थी। हाँ, अब लोग कहेंगे कि जी आप उनकी शेरो शायरी में नहीं गए, नहीं हम नहीं जा सकते। मेरा तो इतना दिमाग नहीं है कि मैं जा सकूं। आमना का है लिटरेचर से बड़ा गहरा है, अगर मैं थोड़ी बट मुझे ये इस बात को मैं जरूर इंडोर्स करना चाहूंगा कि जब मैं वो सारे सीन्स देख रहा था, मैं खुद मोटिवेटेड फील कर रहा था। जी बिल्कुल। तो वो असर हो रहा था। तो इसीलिए मैं हाशिम भाई का कह रहा हूँ कि देखें, एक ही इंसान डिफरेंट तरह के स्टोरीज टेलिंग कर सकता है, लिख सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें उनके एक लिखे हुए ड्रामे के साथ इख्तलाफ है तो नेसेसरली हर लिखी हुई चीज़ के साथ इख्तलाफ होगा। मेरे ख्याल है हमें इतराज़ ज़्यादा खुदा और मोहब्बत की स्टोरी से था, रक्स बिस्मिल से भी ऐसा कोई खास नहीं। ठीक है, चलें छोड़ें, इतराज़ों में क्या जाना, ये तो अच्छी एक बात बहुत है। अच्छी है, बिल्कुल। और बहुत खूबसूरत, मैं बहुत thoroughly enjoying एक्चुअली जब ये खत्म होता है तो आई लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड, है ना। ये वो रकीब से वाली बात होती है परिजात को, क्योंकि मैं तो देखता भी नॉर्मल स्पीड पे हूँ और मैं बहुत एंजॉय बात है आप नॉर्मल नहीं, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ परिजात को। और अहमद की परफॉर्मेंस इज जस्ट यार ब्यूटीफुल। इट इज एक छोटी सी चीज आमना कहना चाहूंगा ऑन अ पार्टिंग नोट, नॉट दैट वी आर पार्टिंग, ऑन अ कंक्लूडिंग नोट। परिजात एक डायलॉग बोलता है जब वो नासाज शुरू में से मिलता है और वो कहता है कि नाम तो परिजात रखा, इस तरह की बात होती है। नासाज उसे कहता है तुम्हारा नाम तो परिजात है, तो कहता है तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। हाँ, परिजात मेरा नाम रखा है मेरी शख्सियत के बरक्स। उस वक्त भी अपेरेंस की तरफ उसने इशारा नहीं दिया, उसने पर्सनैलिटी की तरफ इशारा दिया। तो बहुत सारे लोगों ने पिछली बार ये कमेंट किया कि वी आर नॉट रियलाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि नॉवल में उस किरदार को काला इसलिए दिखाया गया था ताकि ये बात बताई जा सके कि किस तरह जो लोगों की कम्प्लेक्शन होती है उसका बायस है इनहेरेंट एक सोसाइटी के अंदर, और उस बायस की वजह से आप बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तरह से एक्ट करते हैं कि उनको कमतर समझते हैं। अभी तक ड्रामे में इस बात को नहीं टैकल किया गया कि परिजात क्योंकि काला है तो इस वजह से हो रहा है, यू नो, अपीयरेंस तक ही बात पैदाइश पे उसके होता है। हाँ, पैदाइश पे होता है।
एक सीन पैदाइश पे नहीं था नहीं, पैदाइश में खाला जहाँ पुप्पी जो होती हैं वो एस्टैब्लिश कर देती हैं कि इतना काला बच्चा नहीं, तो बट पूरा अब जो चल रहा है जो उष्णा के साथ और ये जो सॉरी नाहिद के साथ जो सारे सीन्स और वो सारे सीन्स है उसमें मुझे लगता है इन्यूएंडो तो वही है हसन, इम्प्लीकेशन वही है। ठीक नाहिद है। जो कहती है कि तुम जैसा और मुझ जैसे के साथ, वो यही है कि तुम जैसा बदसूरत, और बदसूरत क्यों है, वो नॉन डिस्क्रिप्ट है लेकिन सांवला भी है, रंग भी काला है उसका, तो ये चीजें मिल गई हैं दोनों, ठीक है। एक को आप दूसरे से एलिनेट नहीं कर सकते। ठीक है जी ठीक, ओके, मूविंग ऑन टू जी इश्क है। मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इश्क है, इश्क है, ये इश्क है, ऐसा इश्क सबको दे खुदा। अब मुझे एक बात का पहले तो हम इससे पहले कि हम ड्रामे के बारे में बात करना शुरू करें, Yes. ये जो कॉन्सेप्ट है एक ड्रामे की 4 किस्तें आना एक हफ्ते में, जी आप मेरे से ज्यादा फॉरेन कंटेंट देखती हैं, तो जब हम इंटरनेशनली देखते हैं, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम ड्रामा सीरियल होता है या टीवी सीरीज होती है या सोप होता है, तो ये क्या कैटेगरीज हैं, ये कुछ इस्टेब्लिश्ड हैं या ये खुद ही नाम बने हुए हैं, या इन पे इम्पैक्ट होता है कि कितनी किस्तें आती हैं उससे या नहीं? आपका क्या इस पे देखिए, सोप का क्या मकसद होता था कि जब सुबह के टाइम पे जो औरतें घर पे काम कर रही होती थी वो लगा देती, और साथ साथ वो अपने दे वुड डू देयर वर्क, एंड वो लगा होता, चल रहा होता, और रोज चल रहा होता, और आप 3 दिन बाद भी देखें तो उसकी स्टोरी वहीं की वहीं, सोप की तरह? सोप की तरह नहीं, वो आई डोंट नो कोई कॉनोटेशन थी कि व्हाइल दे वर डूइंग देयर वॉशिंग। अच्छा, हाँ, कोई इस किस्म का था, आई थिंक बैकग्राउंड उसकी है सोप की, आई शुड लुक इट अप एक्चुअली, बट यूजुअली वो तब होता है जब बहुत स्ट्रेच्ड ओवर जनरेशंस, जैसे डायनेस्टी था जी, या बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल था, यू नो, ओवर जनरेशंस एंड ओवर जैसे कसौटी घर घर की था। कैरेक्टर्स, एग्जैक्टली, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एग्जैक्टली, कभी सास कभी बहू थी, वो कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, जिंदा हो रहे होते हैं, जनरेशन पास हो रही होती हैं, चल रहा जैसे होता वो है था, वो जोई था जिसमें, हाँ? जोई भी था ना उसमें, एक सोप में एक्टिंग करता जिसमें, जोई कौन? फ्रेंड्स वाला जोई, हाँ, जोई, फ्रेंड्स, एग्जैक्टली। वो एक्चुअली इट्स अ सोप एज वेल, अब मुझे नाम भूल गया उसका। तो वो होते थे सोप्स। अब नेटफ्लिक्स पे जब एपिसोड्स आती हैं, किसी भी एक सीजन जो आता है वो इकट्ठा सारा आ जाता है। ठीक है, और जो टीवी सीरीज हम एक देखते वो हैं format वो भी है। 24 एपिसोड्स का यूजुअली एक सीजन जी होता है, जी, तो ये जो है कि एक ड्रामा, अब मेरा इतराज इस चीज़ से नहीं है कि 4 किस्तें क्यों दिखा रहे हैं, मेरा इस चीज़ से है कि यार हर हफ्ते बदल क्यों रहे हैं। कभी आप कोई एक किस्त दिखाते हैं, फिर कभी एक हफ्ता 2 किस्तें हो जाती हैं, अब 4 किस्तें हो गई हैं, अब अगले हफ्ते क्या 8 किस्तें दिखाएंगे। कंसिस्टेंसी तो हो ना, और अगर आपने पब्लिक को एक साथ देना है तो आप रिलीज कर दें, फिर एक दिन आप बम्पर एपिसोड रखें, इश्क है का रोज एक चलाएं। बट ये फॉर्मेट नहीं है ना, टेलीविजन का ये फॉर्मेट नहीं है। टीवी का फॉर्मेट है कि लोग 8 बजे का वक्त निकालते हैं अच्छा ड्रामा देखने के लिए, उम्मीद रखते हैं कि अच्छा ड्रामा होगा, 8 से 9 देखा, 9 बजे खबरनामा देखा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, प्राइम टाइम एक स्लॉट प्राइम टाइम एक स्लॉट होता है। अब ये 8 से 10 और हफ्ते में 2 बार, आई डोंट नो, चैनल ऑब्वियसली इस पे बता सकता है कि उनको इससे क्या फायदा होता और है, या वो अब क्या चैनल्स समझते को ये लगता है कि जी पीपल डोंट वांट टू वेट अ वीक फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, तो फिर आप रोज एक एपिसोड लगा दें, आप एक टाइम स्लॉट ढूंढें। ट्रेडिशनली दैट्स हाउ टीवी शोज वर्क, पीपल वेट Exactly. अ वीक फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। बट अब वो वक्त नहीं रहा, देयर इज अ लॉट मोर हैपनिंग इन लाइफ नाउ, नोबडी हैज द टाइम मे बी टू वेट अ वीक, बट वी डू फॉर अदर ड्रामास, राइट? मगर ये कि मेक अप योर माइंड मैन, आई मीन क्या करना है। ठीक है, इवन फतूर के साथ ही किया, पहले एक किस्त चल रही है, अब डबल कर दी, फिर इधर से उठा के उधर कर देते हैं, इट्स लाइक देयर ऑल ओवर द प्लेस। बिल्कुल, तो वो ऑडियंस के साथ ये ज्यादती होती है, और शायद टीवी चैनल्स को चाहिए कि मेरे इस लिए आपको मामले सही में। बताऊं, बहुत एग्जॉस्टिंग था ये 4 एपिसोड देखना। जी, आप सही कह रही हैं। मैंने देखी और मैंने अभी तक मैंने एक सरदर्द की गोली खाई है, मेरे सरदर्द नहीं गया, इट वाज जस्ट टू मच, It was too much. टू मच। अच्छा, नाउ कमिंग टू व्हाट एक्चुअली हैपेंड, तो बिकॉज 4 किस्तें थी, तो मेरे और आपके रिकैप के लिए भी जरूरी है कि एक्चुअली हुआ क्या। हुआ ये कि शुरू इस बात से होती है, जो पहली चार में से जो पहली किस्त थी, आई लाइक दैट सीन जब वो बैठता है उसके पास, शाहजेब इसरा के पास, घर उसके नाम घर भी उसके नाम कर देता है, Blank ब्लैंक check चेक भी भी देता दे है। देता है, और साथ में कहता है कि ये ब्लैंक चेक को घर में इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ ताकि आई हैव डिवोर्स पेपर्स इन दिस एनवेलप एज वेल, मैं वो तुम जब बोलोगी साइन कर दूंगा, सिर्फ मैं वेट करूँगी तुम्हारा जो घर वाले हैं वो एक्सेप्ट कर लें, और जो मैंने उनको जिस टॉर्चर से गुजारा है वो मैं फिक्स कर लूँ।
और उसके बाद तुम्हें भरपूर आज़ादी है, तुमने जब मुझसे अलग होना तुम हो जाना। घर और पैसे इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हें किसी के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े ज़िंदगी में कभी, और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई इस तरह के उसमें आसने में रहो कि कोई तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब होगी। जी, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? that's very good. Good. It was a good. Very good. Yeah. One number for Shahzeb. जी. ये अच्छा होता है। Point. ठीक है। उसके बाद वो कहती है, थोड़ा सा वो ऑब्वियसली फील करती है यार कि ये तो इसने बड़ा एक अच्छा जेस्चर दिया, सब कुछ दिया। ये होते साथ ही ऑफ कोर्स हीरो का एक्सीडेंट हो जाता है। कर्ब पे चढ़ के गाड़ी का। कर्ब के ऊपर आप गाड़ी बताएं, लैंड क्रूजर अगर कर्ब पे चढ़े इस Prado, तरीके हाँ से जी। प्राडो, तो क्या लैंड क्रूजर ही होती है, राइट, लैंड क्रूजर प्राडो। अगर लैंड क्रूजर प्राडो व्हाटएवर इट इज, फोर व्हीलर इस तरह कर्ब पे चढ़े तो क्या इतना बुरा हाल होता है कि लाइफ एंड डेथ, क्योंकि लगता नहीं कि किसी चीज से नहीं, उसके टकराती तो है, एयर बैग निकल आता है और बचत वो हो किसी जाती है। चीज से टकराती नहीं है, जस्ट गेट्स ऑन द कर्ब। कर्ब, और सामने उन्होंने खंबा भी दिखाया, यू हैव टू गिव इट टू देम, खंबा था पीछे, तो इंसिनुएशन ये थी कि वो कर्ब पे चढ़ी और खंबे के साथ लगी है तो बड़ी एयर जोर बैग नहीं होता उसमें? से। यार अब इतनी, अब आपने आप देखे ना, आप लोग बाल की खाल बहुत उतारते हैं आमना। आई एम सॉरी टू से, आई एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी टू से, ठीक है। बहुत आप लोग इसमें जाते हैं, ऐसे ना किया करें। ये भी बाल की खाल उतारना है कि एक लाइफ एंड डेथ की सर्जरी के बाद जिस कमरे में उनको लाया जाता है उसमें कोई लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट नहीं होती, ये भी बाल की खाल उतारना है। वो एक बिस्तर होता है जिसके साइड पे एक मेज होती है। यार अब आप ये जिसपे लैंप बोलेंगे और फूल होते कि हैं। इस तरह तो विजिटर्स को अलाउड नहीं होता, तो 3 विजिटर्स क्यों थे वहां हाँ, पे? था। वो खाना लेके आ गई तो सब बैठ के खाना खा रहे हैं वहां पे, नहीं, लेकिन एक हॉस्पिटल का कमरा सेब है काट के वो खिला। जहाँ मुश्किल से वो निकले हैं जिंदगी और मौत से लड़ते हुए। वो यूजुअली हॉस्पिटल बेड्स के पीछे पूरा इक्विपमेंट होता है, ऑक्सीजन, ये वो, उनके कमरे में कुछ नहीं था। यार वो बच गए ना, तो ये अब आप क्या चाहती डॉक्टर हैं? ने कह दिया कि बस ये बच गए हैं अब। बच गए हैं वो, बस ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सर्जरी कामयाब हुई, ठीक है। और उसके बाद वो कोमा में जा सकते थे, वो शायद नहीं गए आईसीयू वो, में जी। रहे। जब उन्होंने वो जो सारे मामलात थे कि उनको ऑक्सीजन लगा होता, उनको पट्टियां होती, सब कुछ होता, वो आईसीयू में था। ठीक अब है। उन्होंने उनको कमरे में शिफ्ट कर दिया। देखें ठीक आप है। लोग जाती ना किया करें, कमरे में उनको मूव कर दिया, शिफ्ट कर दिया, और कमरे में उनकी जो तबीयत थी वो संभल चुकी थी तब तक, इसलिए हमें वो सब कुछ चीजें नहीं दिखाई। तो ये जो उनका नियर डेथ एक्सपीरियंस था ये टल गया। टल गया, ठीक है। बच गया अल्हम्दुलिल्लाह वो। ठीक है। मैंने आपको पिछली बार कहा था मौजज़ात तो होते हैं, ठीक। तो और ये तो राइटर और डायरेक्टर के हाथ में है बात कि वो क्या इसको चाहें। बहरहाल वो बच गए। एक मुझे ये चीज़ थी, आपका फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। जी। इस तरह जब हील पहन के आई अस्पताल, जी। तो वो टक टक करती जब वो गई तो वो मुझे थोड़ा लगा, मैंने कहा यार ये अस्पताल फ्लैट्स पहन के आ जाती तो क्या होता। आपका मतलब है कि उनको खबर आती कि आपके मियाँ का नियर डेथ है और वो जूते बदलती हैं उस वक्त, उनको ये ख्याल आता है। तो उन्होंने पहला जो जूता पहना उन्होंने हील पहनी। कपड़े उन्होंने कोई दिल नशीन से बोरो किए हुए थे। यार आप लोग इस तरह ना क्या करें प्लीज, देखें थे वैसे बोरो। आप लोग ट्रिवियल चीजों पे देखें ज्यादा। क्या करें, 4 आप दिसंबर कपड़ों और से- हील पे चले जाते हैं। देखें आमना प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, जी। ये देखें जो बात गलत है वो गलत है। आप है। लोग देखें, स्टोरी के ऊपर बात करें। जी, ठीक है। स्टोरी क्या हुई? स्टोरी ये कि मैं तो शुरू से कंफ्यूज मुझे कर रही है इसरा कि ये इसको पसंद कर रही है कि नहीं कर रही। शुरू की कुछ किस्तों के बाद, आफ्टर दैट एंटायर आउटरीच और उसके वालिद साहब फौत हो गए, उसके बाद से जब शाहजेब बात कर रहा होता है, जो इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं वो ये होते हैं, ओह गॉड आई लव यू सो मच बट मैन आई कांट फॉरगिव यू। दिस इज हर एक्सप्रेशन। ये तो मिनाल की अदाकारी में फिर लैप्स। I don't know what it is, man, but do you also feel that? Yes. She's got a puppy dog expression. Every time he's talking, she's got a puppy dog look. Oh my God, man, I love you so much, but I can't. No, you're right. I agree with you because देखें हमने शुरू की जब ये हुआ था पूरा इंसिडेंट, तो हमने कहा कि यार इसरा ने बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया और उसने कहा कि मैं नहीं होने दूंगी, हाँ, ऐसा नहीं होने, ऐसा नहीं होने दूंगी। और हमने मिनाल की बहुत तारीफ भी की उन एपिसोड में, उनकी परफॉर्मेंस की। बट आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि इसरा इज रियली कंफ्यूज। मे बी दे वर ट्राइंग टू पोर्ट्रे दिस और शो दिस। They were, because that whole scene कि जब शाहजेब की वालदा घर आती हैं और वो उनको पूरी वो स्पील देता है कि मैंने उसको, और शुक्र है वो कह देता है भाईजान को भी कि मैंने उसको अगवा किया था, फिर कनपटी पे रख के बोला था, तो शुक्र है ना कि भाईजान पे कोई हाइपर हमाद पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एनीवे बैक टू इसरा। वो जब सुन रही होती है तब भी वो उसके दिल में ये ऐसे लगता है जैसे हो रहा है कि ओ माय गॉड मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, मेरे लिए कितना कुछ कर तो रहा ये है। इंटेंशनल था आप कह रही हैं या ये इंटेंशनल था ना, या बिकॉज़ वो लैप्स है परफॉर्मेंस फिर का? उसको सिर्फ वो थोड़ी शेयर उसकी वालदा दे देती हैं कि भाई व्हाट द हेल आर यू डूइंग। वालदा की भी मुझे समझ नहीं आती कि यार या तो बेटी को सपोर्ट करो और बोलो कि बेटा मैं इस वक्त भाई के खिलाफ खुल जा के नहीं करो। सकती, खुल के करो, बट तुम्हें पूरा हक है जिंदगी अपने जीने का, तुम खुश रहो, यहाँ मत आना,
your brother is being an ass, and you know you stay away, and your sister-in-law is not a nice person either. तुम जहाँ हो वहीं रहो, एटलीस्ट तुम्हें ये शख्स बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हारी हिफाजत करेगा, वहीं रहो और मत तलाक करना। बट ये कोडेड मैसेज मुझे नहीं ये समझ आया। कोडेड मैसेज के तुमने अब मुंह यहाँ काला होगी तो पैरे मुंह बिठाए काला जाएंगे। करा ही दिया है तुमने, तो फिर अब तलाक का धप्पा अपने दामन पे लेके तुमने जो वापसी करी, तो फिर अपना मुंह वहीं काला कराओ जाके। ये क्या था ये? You're right. You know, You're right. I don't understand that. Because towards the end, it had become apparent that the mother wants her to be happy with To be Shahzeba. happy. But why would she take that route and not like Not like be you upright? said. And the problem with Ishq is that nobody wants to be upfront and confront. No. They just want to, ये कान यूं पकड़ने के आदी नहीं है सब, ये सब यूं पकड़ना चाहते हैं सिर्फ अपना एक बंदा है। काम। जो सीधी बात करता है शाहजेब। नहीं, शाहजेब भी करता है वैसे। शाहजेब सीधी बात, दो टोक बात करता है। निम्रा, निम्रा सीधी बात करती उसने है। कहा मेरी तो अना की मामला है, अब मैंने तो इसी से शादी करनी। मैंने इसी से शादी करना है। माहिनूर की अदाकारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? She's playing like an unhinged character. She's acting very well. She's very pretty, by the way. Mainoor is very pretty and she's got a very good dress sense, by the way. मैं आपको ये बताऊं। चलें, वेरी गुड। हाँ। I appreciate that. बट मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो निम्रा का जो कैरेक्टर है, अच्छा अब ये बात है, उसका बाप भी उसको ये बात बोलता है कि मैंने जो मेरी जो औलाद है, जिसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, मैं ये चाहूंगा कि उसमें इतनी गैरत हो कि जिसने उसको ठुकरा दिया उसको वो ठुकरा दे। तो वो आगे से कहती है कि अना का मसला है। तो ये जो प्लॉट की रेलेवेंस है इस कैरेक्टर की, क्या वो इतनी स्ट्रांग है इस स्टोरी के साथ कि हम सब्जेक्ट हों इस टॉर्चरस, एक तरह से टॉक्सिक कैरेक्टर के साथ? क्या आपका इस पे क्या? I don't know what you're saying. You're saying is it even relevant? I'm saying is not relevant. I understand the relevance. Is it necessary? This plot, this entire plot. रजा भाई तो बदल गए हैं। वो अच्छी बात है, मुझे खुशी वो हुई। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि रजा तक उन्होंने ठीक कहा था। भाभी तो बहुत परेशान थी और बहुत ख्याल कर रही थी। मीरा ने कहा हाउ डेयर यू कॉल हर भाभी। कहते क्या कहूँ, इस तरह कहूँ फिर? I'll tell you because ये 17वीं 18वीं 17वीं 18वीं हाँ कुछ 18-19 पे खत्म हुआ है। 18-19 पे खत्म हुआ है। तो वन वुड इमेजिन कि यार कि अगर ये आम एक ड्रामा जो कि हम जो कॉन्वर्सेशन जहाँ से शुरू हुई कि 24 अगर किस्तों का ड्रामा है, तो ये अब खत्म होने वाला ड्रामा, राइट? क्योंकि 30 तक तो जाएगा ये। अगर आम एक ड्रामा होता, अब 30 का तो गारंटी नहीं है, हो सकता है 40 पे चला जाए। बट ये जो इसरा का बिहेवियर था वो तो अब सही हो गया जी। इवन तो उसने कह दिया कि मैं, ये भी अजीब बात है। अगेन यू नो देयर आर सो मेनी डिस्क्रिपेंसीज। उसने आपका कैमरा पैन करता है कि तुम कमीज कैसे बदलोगे, और इस तरह उसको हेल्प करती है अनड्रेस करने जो कि उसने ये वाला बटन ही पकड़ा और फिर कैमरा ऐसे, फिर उसने ऊपर वाले कॉलर को किया, उसने एक्चुअली बटन नहीं खोला। मैं मायूस हुआ क्योंकि साये में नजर आ रहा था, मुझे लगा कि एक बटन तो खोलती वो नहीं, लेकिन उसने वही नहीं खोला, उसने वही बटन यूं किया और फिर उसने फिर बंद कर दिया वही बटन खोल के। फिर उसने कॉलर को हाथ लगा नहीं, लेकिन शाहरुख जी चलाना जरा। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उन्होंने बटन खोल के बंद कर दिया, बिकॉज उन्होंने अगले सीन में कहा कि मैंने तलाकनामा तो फाड़ दिया है, बट हमारे बीच में ताल्लुक कोई नहीं होगा। तो यार अब आप क्या चाहते हैं? Why are these characters all over the place? That is my problem. Bad character यार अगर तुम्हारी शादी तुमने कबूल कर ली है, तुम्हें शाहजेब पे प्यार आ रहा है, तो यार फिर तुम नॉर्मल लाइफ गुजारो। अब तुम उसके लिए खाने भी पका रही हो, सास के लिए भी पका रही हो, अस्पताल भी भागी भी जा रही हो लेके, खिदमतें भी कर रही हो, फिर वो रात को पानी कर रहा है, तो तुमने बड़ी मुश्किल से उसने पानी दिया। नहीं, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। अब मुझे याद आया मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जो इसरा का हम कैरेक्टर, थैंक यू आमना, इसरा का जो हम कैरेक्टर देख रहे हैं, उस वक्त तक निकाहनामा फाड़ देने से पहले तक तो कंफ्यूजन समझ में आती है कि यार इसरा कंफ्यूज है, क्या वो क्या करे क्या नहीं करे। अच्छा, उस बीच में शी इज बीइंग वेरी नाइस टू शाहजेब। ऑल ऑफ अ सडन जब रात को उसको पानी चाहिए तो वो रख के चली जाती है वहां पे। तो वो समझ नहीं आता कि अच्छा अभी तो ये उसके साथ हॉस्पिटल जाने को तैयार है, उसको सूप पिला रही है, उसका ख्याल रख रही है, उसकी शर्ट बदल रही है, कपड़े बदल रही है, फल खिला रही है, तो पानी पिलाने में क्या प्रॉब्लम है? शायद उसको लगा कि रात को ये पानी मांग रहा है तो उसको वाली प्यास हो। पॉसिबल कि रात को वो आंखें उसके बेडरूम में खुल जाएंगी तो वो पानी, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। अच्छा, जब ये हो गया सब कुछ, उसके बाद आपने ये दिखाया कि कहते हैं सनसनी डालना, ऐसे लोग इसमें चीप थ्रिल्स ताड़ी अंगूठी फंस गई। हाँ, चीप थ्रिल्स होंगे लोगों के। मैं कहूँ अच्छा, उसके बाद जो जिस चीज से मुझे ज्यादा जो मुझे समझ नहीं आई, तो मैं उस पर आपका ओपिनियन चाहूंगा
कि निकाहनामा अब उसने फाड़ दिया जी। और उसने शाहजेब को ये बता दिया कि यार आई वांट टू स्टे विद यू एंड देयर इज Yeah. नो वे आई एम गोइंग बैक टू दैट No. हाउस, तो मैं यहीं पे रहूंगी। और साथ ही उसने ये कह दिया कि डूड निकाहनामा तो मैंने फाड़ दिया बट इसका ये मतलब नहीं कि हम नॉर्मल रिलेशनशिप मतलब ठीक है। कि दूर दूर रहना है ठीक अभी है। मेरे से। बट साथ ही देन शी सेज कि मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ अम्मी के घर। हाँ साथ ही वो उसके साथ तो वो फ्लर्टेशियस कहीं ना हो रही कहीं है, हो रही है। फ्लर्टेशियस भी हो रही है हाँ। सब कुछ। क्यों तो अब व्हाट तुम डज ही मुझे प्यार नहीं करते? हाँ तुम अब खत्म हो गया रोज सब। हम्म। तो दैट इज अ कंफ्यूजन। इसरा का जो कैरेक्टर है वो फिर डिसाइड कर ले कि अब उसने क्या करना है। कौन लिख रहा है यार ये कैरेक्टर्स आर ऑल ओवर द प्लेस? अगर माफ कर दिए तो कर दिया है, कर दिया यार। नहीं किया तो नहीं किया। माँ ने अगर बेटी को माफ कर दिया तो कर दिया यार, उसको खुल के बोलने दो कि बेटा तुम खुश रहो। अब जिस तरह भाई है हाइपर हमाद जो है उसे माफ नहीं किया, उसने कहा मैं कभी माफ नहीं करूंगा, और उसकी बीवी कॉन्स्टेंट तीलियां लगा रही है। उसका एक एग्रीवेटेड एटीट्यूड जो है बुरा है, बहुत ही टीडियस है, बट चलो कंसिस्टेंट है। यस नो मे बी कंसिस्टेंट है यस। कंसिस्टेंट है यार, नफरत करता है। फ्लॉड वो भी है क्योंकि अगेन फ्लॉड तो ऑफ कोर्स है। उसकी माँ उससे कहती है कि तुम कैसे भाई हो। हाँ। शाहजेब उसको कहते तुम कैसे भाई हो, वो फिर भी वो कह रहा है मैंने गैरत का और अना मेरी का। गैरत को वही ना, ईगो जैसे वो कहती है मेरी अना की बात है, ये भी कहता है मेरी ईगो की बात है। और आगे हमने देखा है हारिस भी ये कहेगा कि इसको तलाक दो, मैंने तो इससे शादी करनी है। ये कौन लोग हैं ये? आपने कभी ऐसा एनकाउंटर हुआ है ऐसे लोगों नहीं, से? मैं अल्लाह ना करे, मेरा भी नहीं हुआ कभी। मेरा क्यों? कौन लोग हैं यार ये? होते होंगे यार, हम 6 बिलियन लोगों को तो नहीं जाते दुनिया में, अब तो 7-8 हो गए होंगे। मगर एक ही कहानी में रोज बच्चे पैदा हो रहे हैं। हैं हाँ क्या हो रहे हैं? मैंने कहा 6 बिलियन, फिर मैंने खुद ही कहा अब तो 7-8 हो गए नहीं होंगे, रोज मगर बच्चे एक पैदा ही हो रहे हैं। खानदान में इतने सारे लोग हैं जो पागल हैं एक ही कहानी में। Again, like Pardes, way too many toxic characters. Too many toxic Which is why I asked you, going back to Nimra's track, निम्रा। कि was that relevant? Because ठीक है, समीरा तक ठीक था, रजा तक ठीक था, वो भाई और वो एक था, और एक कनिंग किस्म की सिस्टर इन लॉ जो अब उसकी इसरा की जिंदगी दोभर करेगी। बट समीरा की भी बहन निम्रा, उसका इंटरेस्ट, उसका घर आना, फूल लेके आना, जब एविडेंटली क्वाइट क्लियरली शाहजेब बता चुका कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, व्हाट वाज शी एक्सपेक्टिंग कि वो फूल लेके आएगी तो शाहजेब उसको गले लगा लेगा? क्या होगा? नहीं वो तो गले पड़ रही है ना। गले पड़ रही है, बट गले पड़ने का भी तरीका होता है। अगर कोई भी इंसान फूल लेके आया है घर पे, knowing very well that that person does not like me and is married to another person, what would that person expect? But she's unwilling to accept it ना। She's unwilling to accept that he's rejecting her। वो कह तो रही है मेरी अना की बात बन गई है। She's unwilling to accept it। उसका माँ बाप को ये कहना कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, मेरी अना की बात बन गई, वो मुझे वरना समझ मैं आ रहा जान ले है, लूंगी अपनी अगर मेरा रिश्ता किया तो। वो मुझे समझ में आता है। शाहजेब के साथ बार बार करना मुझे समझ नहीं आता, वो अपनी बेइज्जती खुद क्यों करवा रही है, और फिर वो करवाने के बाद घर जाके गिलास तोड़ती है, सब कुछ करती है, तो वो मुझे नहीं समझ में आता। Obsessive अब हो गई है। I don't know, She's man. got a I don't know. fatal Which is why I'm attraction- saying that again, इसरा और fatal attraction disorder है इसको, you know के। ये तुसी बढ़ाया अपना fatal attraction। नहीं लेकिन है नहीं, because fatal attraction में तो at least they had an affair and then you know इनका तो आपस में से कभी लिस्ट So नहीं a थी। person who has never claimed that he likes you or has never बल्कि has been rude to you unnecessarily। Even बदतमीज, before- रूड, मतलब हर दर्जे उसने आपके साथ हर तरह का बुरा रवैया अख्तियार करके रखा है, और आप फिर भी उसके लिए फूल लेके जा रहे हैं घर में। क्यों आप लेके जाएंगे? क्यों लेके जा रहे हैं आप? Yeah, so all over the place. Are there 4 episodes again next week? Yes, Damn. double episodes Tuesdays and Wednesdays। Damn. बहरहाल मेरे लिए ये अगेन वो जो पहली किसका पहला सीन था बहुत मज़े का था, वो मुझे अच्छा लगा। दानिश ने एक्टिंग वाकई में बहुत अच्छी की है थ्रू आउट। ये मैं कहना चाहूँगा कि शाहजेब का किरदार दानिश ने बड़े अच्छे तरीके के साथ निभाया है, और इसलिए भी दानिश को क्रेडिट जाता है क्योंकि शाहजेब का एक्शन तो गलत था जो वो भी ये कह रहा है बार बार, बट वो ये कह रहा है कि मैंने जो बट एक गलती उसके की अंदर है। गिल्ट और जितना उसको अपोलोजेटिक दिखाया है उसके बाद, आई थिंक दैट इज काइंड ऑफ इनफ टू पोर्ट्रे के यार कि वो बहुत ज्यादा पशेमान है जी, जो बिल्कुल। जो हुआ है, जो पूरी बिल्कुल। चीज उसके साथ। तो इसलिए इतना बुरा नहीं अब लग रहा कि इसरा ने अगर अपना जी बिल्कुल। डिसीजन बदला है इस जी दानिश ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, शुरू से कंसिस्टेंट है, और ये हम शुरू में भी कह रहे थे कि एक्टिंग उनकी बहुत अच्छी है और कैरेक्टर भी कंसिस्टेंट है। कैरेक्टर एक कंसिस्टेंट। थी कि उन्होंने एक एराटिक हरकत की, बहुत बुरी हरकत की, और उस वक्त से अब तक वो अपॉलोजेटिक है एंड ही इज ट्राइंग टू मेक अमेंड्स फॉर इट। मेक अमेंड्स फॉर जी। इट। ठीक है, तो ये था हमारा इश्का का रिव्यू। देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। डोर हमने इस हफ्ते नहीं रिव्यू किया। वॉइस नोट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि स्पॉयलर्स क्यों भेजे। मैं आपको जेन्युइन एक बात बता रहा हूँ, एक तो जब वॉइस नोट आता है आपको पता नहीं होता उसमें क्या है। जब वो बजना शुरू हुआ
मैं इतने को बड़े शॉक में चला गया कि मैंने कहा यार अभी मैंने वीडियो में कहा है कि मुझे स्पॉइलर आप ना भेजें, किसी ने एक्चुअली मुझे ये भेजा है वॉइस नोट, और टू बी वेरी ऑनेस्ट उनकी आवाज़ में सिंसेरिटी थी। मैंने आपको वो सुनाया वॉइस नोट, उसमें ये नहीं था कि वो जानबूझ के कोई मुझे तंग करने के लिए कोई बात कर रहा है। तो मुझे लगा ये सिंसेरिटी में कोई बात कर रहे हैं तो शायद कोई बहुत बड़ा मुझे कुछ ऐसी बात ड्रामे के बारे में बताना चाह रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरी नॉलेज में। तो फिर मैं कांस्टेंट शॉक में मैं सुनता जा रहा हूँ, फिर मैं डिसबिलीफ में चला गया कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, कि ये एक्चुअली एक इंसान है, मुझे पूरी कहानी बता दी है। एंड बाय द एंड ऑफ इट आई वाज देयर इन कंप्लीट शॉक एंड डिसबिलीफ, and also trying to convince myself that this can't be true and maybe I'm hallucinating because this can't be happening because I've just requested people to not send me spoilers and yet here we are. चलिए आप अपना ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं। अच्छी बात यह है कि कहानी बहुत बदली गई है फर्स्ट स्क्रीन। जी उन्होंने कहा फारूक भाई ने, बट लेट्स सी कि क्या होता है। जी एनीवे तो आमना और कुछ मजीद आप ऐड करना चाहेंगी? आपका खाना आ गया इसलिए अब हम आपको मेरे ख्याल में रुखसत करेंगे। जी शुक्रिया। और दोबारा आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार, और आपको पप्पियाँ भेजेंगे क्योंकि आप जो अपना फीडबैक देते हैं उससे हमारा खून सवा सेर बढ़ा देते हैं और हमें एक नई किस्म की एनर्जी देते हैं और मोटिवेशन देते हैं ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत के साथ और हिम्मत के साथ और पैशन के साथ काम करें। तो इंशाल्लाह मैं और आमना और आपको बहुत सारी खुशियों के साथ साथ बहुत सारी वीडियोस भी देंगे, इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें और मुझे और आमना को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि जब आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा और एक्सक्लूसिव इनसाइट्स मिल जाएंगी हमारे आने वाले कंटेंट के बारे में। अब मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को। मंडे ये फ्राइडे वाला है, मंडे को विद हॉट रिव्यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज।